हर किसी ने इस चैप्टर को एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन सबसे एक छोटी सी चीज मिस हो गई। एक ऐसा पैनल जो बिल्कुल सामने था, पर उसमें छुपा हुआ फ्यूचर का सिग्नल। जब दुनिया सिर्फ एक्शन देख रही थी, तब ऑथर ने काफी ज्यादा शांति के साथ एक मैसेज को ड्रॉप किया था। और जब तुम उस क्लू को देख लोगे, तुम्हारा पूरा व्यू इस स्टोरी के बारे में चेंज हो जाएगा। तो चलो फ्रेम बाय फ्रेम सच को समझते हैं। सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा होता है एक बड़ी सी बिल्डिंग, और टाइम रहता है 2002 सियोल। और उसी के साथ उस बिल्डिंग के अंदर हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक टीवी जो रहता है उसमें आवाज आ रही होती है। और उसी के अंदर से एक बंदा बोल रहा होता है, ब्रेकिंग न्यूज, जो चेयरमैन की मीटिंग है वो अब खत्म होने वाली है, कुछ टाइम बस बचा है उसके लिए, और टॉप 3 जो बंदे हैं वो उसके लिए कम्पीट कर रहे हैं इस कंट्री के अंदर। और उसी के साथ वो मीटिंग जो है वो अब खत्म हो चुकी है। उसी के साथ ये काफी ज्यादा इंटेंस मीटिंग रही थी नेक्स्ट चेयरमैन को डिसाइड करने के लिए समजिम ग्रुप के। और ये डिसाइड कर लिया गया है कि कौन सीईओ बनने वाला है, जॉन संगुक। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, जो थर्ड जनरेशन का जो चेयरमैन थे वो अपने आप से नीचे आ गए, क्योंकि उनके साथ बहुत बेकार चीज हो गया, क्योंकि उसने स्कैंडल किया था और बहुत ज्यादा बेकार मैनेजमेंट किया था। और ये जो सीईओ हैं, जॉन सेनगुक, ये हमारा एमसी अब हंसने लग जाता, उसका पार्ट कंप्लीट होने ही नहीं देता। आ जाओ इसी तरह से मुझको और ज्यादा ऊपर उठाते जाओ, और ऊपर उठा जाओ मुझको, क्योंकि जो किंग है वो हूँ मैं उस ग्रुप के अंदर का। उसी के साथ मैं ही हूँ जॉन संगुक। के साथ तुम लोगों को पता भी नहीं है कि मैंने इसकी मून के लिए कितना ज्यादा मेहनत किया। उसी के साथ मैंने स्टडी की, एक्सरसाइज किया, स्टडी किया अब्रॉड के अंदर, और कोर्स भी बहुत सारा लिया, अपने ऊपर इतना ज्यादा बर्दाश्त किया लोग जाहिल लोग को, क्योंकि ये लोग मेरे सबलिंग लोग हैं। और इसी के साथ मैंने हैंडल किया अंकल का मेस को भी। उसी के साथ मैंने हर चीज का ख्याल रखा, अरेंज मैरिज वाले पार्टनर को भी काफी ख्याल रखा। उसी के साथ मैंने सब चीज काफी ज्यादा परफेक्टली की थी। और सबसे मेन चीज तो मैंने तुमको बताया ही नहीं कि मैंने अपना पब्लिक में कितना अच्छा ज्यादा इमेज बनाने का ट्राई किया था, वो बना लिया था। क्योंकि चेयरमैन का जो सर्वे आया था उसमें ये था ऐसा कि मैं थर्ड जनरेशन का सबसे ज्यादा पॉपुलर बंदा था, जो 20 और 30 के अंदर था। और हमारा एमसी ये सब बात सोच के पूरा दम हंस रहा होता है, सोच रहा होता है, अरे यार मैं ट्रूली परफेक्ट बंदा तो हूँ ही। उसी के साथ आप लोग पढ़ सकते हो ये सब चीजों भी, आपको चाहो तो। वैसे मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा ये सब चीजों को। और हमारा एमसी ने बाल को संवारते हुए बोल रहा होता है, अरे यार मैं तो एकदम परफेक्ट इंसान हूँ। उसी के साथ ये काफी ज्यादा नेचुरली मुझको ये चीज मिला है कि मैं मास्टर बन गया, समझी उनका। और ये जो है ये मेरी नई शुरुआत होने वाली है। और चलो ठीक है, तो न्यू मास्टर जो आ चुका है, तो इसी के साथ जो भी पास का बेकार बेकार चीजें रहेंगी वो सबको कट ऑफ कर देना है। और हमारा एमसी काफी ज्यादा डेविल बनते हुए बोल रहा होता है, चलो सबसे पहले मैं निकालने वाला हूँ इस जगह से जॉन टांगू को, कि वही बंदा यहाँ पे रहने का डिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं करता है। पर उसी टाइम अचानक से हमारे एमसी को काफी ज्यादा अजीब सा प्रेशर और फोर्स फील होने लग जाता, उसका मोबाइल भी नीचे गिर जाता, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा होता। और उसको फिर बहुत ज्यादा अजीब लगने लग जाता, अपने गला के अंदर वो खांसने भी लग जाता है। बंदा इतना ज्यादा खांस रहा होता है कि उससे ब्लड निकलने लग जाता। वो बंदा सोच रहा होता है, अरे यार मेरा दिल ये मैं ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ। और हमारे एमसी का तो और ज्यादा हालत खराब होने लग जाता है, बट पीछे घूमने लगता है, बोल रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर भी थे, जो फाउंडर ऑफ द संजिंग ग्रुप के बंदे थे, उनको भी ऐसा ही चीज हुआ था, हार्ट अटैक, वो भी खत्म हो गए थे। और हमारा एमसी अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोल रहा होता है, ये अरे यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं इस तरह से इस छोटे से हार्ट अटैक से नहीं खत्म हो सकता। और फिर दिखाया जाता है रेड स्क्रीन, जिसमें हम आप गाइस समझ सकते हैं इसका हालात, क्योंकि ये बंदा एक्सरसाइज भी करता था और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया था हर चीज में, बट इसका वाट लग चुका हार्ट अटैक के चक्कर में, और बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है एक बच्चे को जिसके ऊपर कोई हाथ मार रहा होता है, बोल रहा होता है, अरे मेरे बेटे। दो बंदे को दिखाया जाता है, दोनों में से एक जो उसकी माँ रहती है वो बोल रही होती है, माई लिटिल गुगू देखो उधर कौन है। अब वो जो सीन था वो मिरर में दिखाया जा रहा होता है उसका पिक्चर, बट हमारा एमसी जो रहता है वो अपने गालों को छूते हुए सोच रहा होता है, वेट क्या ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पूरा हमारा एमसी चिल्ला रहा होता है, नीचे बच्चा भी रोने लग जाता है, भाई वो लोग दोनों सदमे में आ जाते हैं देखते हुए। और फिर हमारा जो सीन रहता है वो घर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसका हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं होता, उसका घर का गेट का भी हालत ठीक नहीं रहता, क्योंकि कांच पूरा दर कवर रहता है, बोल रहा होता अंदर से कोई ओ। और फिर दिखाया जाता है हमारे बच्चे को, जो बच्चा अपने हाथों को मुट्ठी बनाते हुए मुंह में टिप्पणी घुसाते हुए। और फिर उस बच्चे को दिखाया जा रहा होता जो काफी खुश और उदास, दोनों में से कुछ नहीं लग रहा होता, बट बैकग्राउंड से आवाज हो रहा होता है, ये अरे यार सुनगुक ये कुछ ज्यादा ही क्यूट है। फिर हम लोगों को एक लेडी दिखाई जाती है, इसका नाम रहता है किम सोंग यंग, 21 ईयर्स ओल्ड। वो लेडी रहती है वो बोल रही होती है, हनी क्या तुमको ऐसा लगता है सनगुक कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। फिर दिखाया जाता है उस बंदे को जिसका नाम रहता है जॉन जी सॉन्ग, इज 21 ईयर्स ओल्ड। वो बंदा बोल रहा होता है, ऐसा ही बोला तुमने, ये तो कुछ ज्यादा ही क्यूटर है सेलिब्रिटी के बेबी से भी ज्यादा। और वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है, हमारा जो सॉन्गुक है वो कुछ ज्यादा ही लकी है, क्योंकि वो बॉर्न हुआ है बहुत ज्यादा हैंडसमनेस के साथ, राइट। और वो जो हमारा एमसी रहता है वो भी स्माइल कर रहा होता है लोग अब बात सुनते हुए। और वो जो रहता है वो मन के अंदर तो पर ऐसा मुंह बना रहा होता है, गुस्सा में रहता है, सोच रहा होता है, अरे यार लकी क्या कहा तूने। और वो जो निपुण रहता है उसको भी फेंक देता है, और बंदा सोच रहा होता है, अरे यार क्या इसको ये पसंद नहीं आया। और वो मन के अंदर तो ज्यादा गुस्सा होता है कि भाई रोने ही लग जाता है, और सोच रहा होता है, अरे यार ये सब क्या हो रहा है मेरे
मेरे साथ। और वो जो बच्चा रहता है हमारा एमसी वही सोच रहा होता अपने हाथ पैर को मारते हुए, अरे यार मेरी जो परफेक्ट स्टैंडिंग बॉडी थी एकदम लेजेंडरी वाली, 183 सेंटीमीटर टॉल, वेट 75 केजी, उसके बाद वो लिफ्ट कर सकती थी 500 को, उसी के साथ वो टॉप 3 में आ जाती थी। और वो जो है वो कहाँ चली जा चुकी है, अरे यार मैं इस तरह से अब कैसे हो गया इतना छोटा सा, उसी के साथ मैं 3 से इतना बड़ा तो है ही हूँ। और मेरी जो प्री जनरेशन वाली फैमिली थी वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव फिजिक के साथ थी और फ्लॉलेस रिज्यूम भी था उसके अंदर, उसी के साथ मैं जो था वो किंग था समजुक जुन संकुक, भाई लेजेंड बंदा। और ये जो बंदा बात कर रहा है अब जो चीज का किंग और जिस चीज का मास्टर का, वो एक कंपनी है उसका मास्टर और किंग का बात कर रहा होता है ये बंदा, आपको समझ में नहीं आता बता दिया। और अब जो मेरा हालत हो चुका है वो आप देख ही सकते हो, मकड़ी का जाल होता है सब दिखाई दे रहे होते हैं और इसी के साथ सिलाई किया हुआ कपड़ा और चारों तरफ गर्दा ही गर्दा, ये कितनी बेकार चीज है। और मैं जो हूँ काफी ज्यादा गरीब घर के अंदर पैदा हो चुका हूँ। और वो दोनों बंदा के बारे में वैसे बताया जा रहा होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा यंग कपल हैं 20s के, और ये काफी ज्यादा ऑर्फन बंदे हैं, बैकग्राउंड इनका यही आता है। उसी के साथ इन लोगों के पास कुछ नहीं है नाम के अलावा, वो लोग हंस रहे होते हैं और हमारे एमसी दोनों पास के बारे में सोच रहा होता है, अरे यार मैं सेलिब्रेट कर रहा होता अपना फेवरेट वाइन के साथ, जो पी रहा होता वो इसकी रहती है, वो एक पुतला कॉस्ट रहता 4 मिलियन वॉन पर बोतल। भाई क्या क्या सपना देख रहा है, अभी तक गरीब है, समझ रहा थे गरीब है अभी। और बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता चलो बेबी तुम्हारे मिल्क का टाइम हो चुका है, पर हमारा एमसी जो रहता है वो शर्मा उर्मा नहीं रहा होता है कोई दिक्कत, बट ये सोच रहा होता है कि अरे यार ये चीप फार्मूला मिल्क ये कितना बेकार है। बस वो चीज जैसे ही पास आता है उस बंदे का पूरा लाड़ टपकने लग जाता है कि भाई यही चीज तो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, और कुछ ज्यादा खुशी के साथ उसको पीने लग जाता है। हमारे एमसी ने लगता है एक नोट बनाया है जिसमें लिखा हो फर्स्ट थिंग है तुम्हारे बेबी के रूप में आने के बाद कि तुम रेसिस्ट नहीं कर पाओगे खाने के टाइम से। और हमारा एमसी तो काफी के ढेकार भी मार लेता है और वो लेडी जो रहती है वो बोल रही होती है हमारा सिनगोक है वो काफी ज्यादा अच्छे से खा रहा है, ये काफी ज्यादा अच्छा बच्चा है। और वो जो बंदा आ रहता है वो इसको आके किस करता है, वो बंदा बोल रहा था मेरा कितना ज्यादा सुंदर बेटा है, और वो बंदा जो रहता है हमारा एमसी वो सोच रहा है अरे यार ये कितना ज्यादा गंदा है क्योंकि ये कुछ ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है मेन के बिटवीन। मैं मर चुका था सबसे ज्यादा अच्छे दिन के अंदर, जिस दिन मेरा सबसे ज्यादा अच्छा चीज होने वाला था, और मैं बन चुका हूँ बेबी छोटा सा, और ये कितनी ज्यादा बेकार बात है, पर ये उतनी भी नहीं क्योंकि ये दोनों जो हैं उनको हैंडल करना, उनके साथ एडजस्ट होना ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। और हमारे एमसी के ऊपर वो लोग सब हाथ लगाते रहते हैं, उसके गालों को छूते रहते हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा इन्फेक्शन मुझको मिल रहा है, ये कुछ ज्यादा चीज़ी टाइप का मुझे फील हो रहा है, और ये जो पैंस होने की फीलिंग है ये कुछ इस तरह से फील होती है क्या। और ऐसा कुछ फीलिंग मेरे 5 साल को उसको तो पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे ओरिजिनली जो पेरेंट्स थे आप देख सकते हैं हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही गुस्सा रहता है बैकग्राउंड में, और वो जो उसकी मॉम रहती है वो बोल रही होती है अरे यार अपना ख्याल खुद से रखना, अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से संभालना, मुझे जाना वर्क के ऊपर, और चली जाती है वहाँ से। और उसका जो डैड रहता है वो बोल रहा होता है जिन संगूक तुम इस बच्चे को अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि तुम सबसे ज्यादा बड़े हो अपने सिबलिंग के अंदर, तो इस बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, चलो मैं चलता हूँ यहाँ से। और उस बच्चे को बोल के चाहता है कि अगर तुमको किसी चीज का भी जरूरत पड़े तुम अपने ओल्डर ब्रदर को बता सकते हो तेंगू। और हमारा ये जो रहता है ये बकवास सोचते सोचते बहुत ज्यादा खौफ के साथ उड़ जाता है और उसी के साथ रोने लग जाता है, सोच रहा होता है अरे यार ये टाइम नहीं है कि मैं एकदम सेंटिमेंटल फीलिंग अपने अंदर लाऊं। और वो लोग जो रहते हैं वो सोच रहे होते हैं अरे यार ये क्या हो गया इसके साथ, ये अभी तो सो रहा था अच्छे से और अच्छे से खा भी तो रहा था, और अजीब से मुंह बना रहा होता है, सोच रहा होता है अरे यार मैं इस सिचुएशन में ऐसे कैसे सो सकता हूँ। और वो जो रहता है वो सो जाता है और रहता है उसका नेक्स्ट नोट, वो रहता है वो सेकंड थिंग जो है जो तुम कभी रिसर्च नहीं कर पाओगे इस बेबी की बॉडी में, वो है सोना। और बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता लगता है इसको काफी ज्यादा नींद आ रही है, पर हमारा एमसी रोते हुए सोच रहा होता है अरे यार मुझको काफी ज्यादा नींद आ रही है यार, इसके साथ मैं बाद में डील कर लूंगा। वो लेडी जो रहती है वो हमारे एमसी को सुला देती है, बोल रही होती है अरे यार ये कुछ ज्यादा ही क्यूट है हमारा बेटा तो। और वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा है कि बेबी जो है वो सो रहा है, सो यंग तुम्हें भी रेस्ट कर लेना चाहिए इसी के साथ, ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग नहीं होने वाला है। वो बंदा उठ के जाने लग जाता है, बोल रहा होता है नहीं हनी तुम लोग सब, बंदा उठ के जाने लग जाता है तब उसकी जो वाइफ रहती है वो बोल रही होती है नहीं हनी हम लोग को ये साथ में करना चाहिए, वैसे भी तुमको वर्क पे जाना तो है ना। वो बंदा बोल रहा होता बस आराम करो तुम, और टीवी को ऑन करते हुए बोल रहा होता जस्ट रिलैक्स करो उसके साथ कुछ टीवी देख लो ठीक है। और फिर टीवी पे न्यूज आ रहा होता है, अगली न्यूज जो है वो इस बारे में है कि समझू जो चेयरमैन है उनका पर्दाफाश हो चुका है स्कैंडल उनका गिफ्ट बॉक्स के अंदर, एलिगेशन जो लगाया गया भाई बहन के तौर पे वो वापस कर चुका है समझू ग्रुप ऑफ द चेयरमैन जॉन शंग के लिए। और इस आफ्टरनून के अंदर काफी ज्यादा प्रोसिक्यूशन कंडीशन रखा गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और जो खुद चेयरमैन ऑफ द जॉन संजुक पर्सनली आए हैं अपेयर हुए हैं इस चीज के लिए। हमारा एमसी इस चीज को देख एकदम शॉक हो जाता है, जहाँ लेटा हुआ था और सोया हुआ था इस जगह से उड़ जाता है, पूरे मॉम भी उसके देख एकदम शॉक हो जाती हैं और बोल रही होती है हनी क्या तुमने देखा इस चीज को कि हमारा संजुक जो है वो सीटअप कर लिया अपने आप से ही। पर हमारा एमसी यही सोच रहा होता देखते हुए अरे यार ये कैसे हो सकता है,
अरे यार ये तो मेरे लेट ग्रैंडफ़ादर हैं। मतलब आप लोग समझ रहे होंगे वो हार्ट अटैक से जो निपट गया था, ठीक है? उसी के बारे में। वो अभी यहाँ पे ज़िंदा है, मतलब हमारे एमसी काफ़ी पास्ट में आ चुका है। आज की ताज़ा खबर, आप लोग ने पहले ये बात सुन लिया होगा, एप्पल बॉक्स जो बारबेरियन केस है वो जो है उसके लिए खुद चेयरमैन जॉन सेजिक ऑफ द समझिंग ग्रुप पर्सनली आए हैं इस कोर्ट के अंदर। वो जो चेयरमैन है ग्रैंडफ़ादर हमारे एमसी के, वो जो है समझिंग ग्रुप के बंदे, उनको अक्यूज़ किया जा रहा बारबेरियन से। हमारा एमसी तो भाई पूरा शॉक में आ चुका रहता है, सोच रहा होता है अरे यार ये कुछ ज्यादा रिडिकुलस चीज हो रहा है यहाँ पे, तो क्योंकि ये वो जो है ये मेरे लेट ग्रैंडफादर हैं। और हमारा एमसी घसीटते हुए अपने टेबल के ऊपर चढ़ाने लग जाता है। उसकी मम्मी देख के एकदम हैरान हो जाती हैं। और इस चीज को देखते हुए हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो अनमिस्टेकेबल चीज है, क्योंकि ये मेरे रिमेम्बर है वो मोमेंट जब मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद है, क्योंकि ये जो है जब मैं हुआ था 10 साल का, उसके बाद का सीन। ग्रैंडफादर जो थे वो पकड़े गए थे क्योंकि बॉम्बिंग जो था वो पर्टिकुलरली एप्पल बॉक्स के साथ काफी ज्यादा स्टैंडर्ड ट्रायल चला रहा था। उसी के साथ ये काफी ज्यादा फेयर वाली चीज थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी पावर समझी ग्रुप जो था उसका चांस, क्योंकि ये जो चीज था ये काफी ज्यादा कमांडेबल था। इसको कहा जाता था फिल्दी कॉर्पोरेशन। वो सर्वे हुआ था बारबेरियन के तौर पर। और हमारा एमसी सोच रहा था क्या ही बकवास था ये सब। और हमारे एमसी के अंदर से तो भाई और ही निकलने लग जाता एकदम खतरनाक सा। सोच रहा होता मनी ही पावर है, उसी के साथ ये कनेक्ट करती है आपको हर चीज से, यही आपकी सुपर पावर है। और हमारा एमसी काफी ज्यादा अजीब मुंह बनाते हुए सोच रहा होता है चलो मैं सोच सकता हूँ कि मैं बन सकता हूँ रिच, बट थोड़ा थोड़ा सेव करते हुए। अरे यार ये काफी ज्यादा अजीब ड्रीम हो सकता है एक पुअर कपल के लिए। वो लोग बंदे जो रहते हैं वो लोग तो देख रहे होते हैं, मॉम जो देख रही होती है वो बोल रही होती है अरे यार ये बच्चा क्रॉलिंग कर रहा है। उसके डैड जो रहते हैं वो बोल रहा होता है अरे यार मैं जैसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मेरे बेटे से। अरे छोड़ो ये सब बात को। वैसे भी जब ग्रैंडफादर जो अपीयर हुए थे उस जगह पे उस परसिक्यूशन में, उसके साथ इसने मुझे बोला था कि मैं उनके पुश करूं चेयर को, व्हील चेयर को, क्योंकि उस टाइम जो था मेरा परफॉर्मेंस वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था पब्लिक के अंदर सिंपैथी लेने के लिए। और ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था क्योंकि ये कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं था डेब्यू से। और यही वो दिन था जिस दिन अपने आप को मैंने पूरी दुनिया को दिखाया था कि मैं हूँ जॉन सकूंग द राइटफुल ऑफ सक्सेसर। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर के बाद देख सकते हो जैसे कि भाई बुरा सपना, बेकार सपना। पर अभी जॉन टेगू चेयर को अपने हाथों में लेते हुए जा रहा होता है। हमारा आंसर को देखते हुए अजीब सा मुंह बनाते हुए सोच रहा होता है ये चूहाड़ में ले छोटा भाई। वो बंदा जो था वो गया था ब्रॉडर स्टडी करने, बट वो सिर्फ यही सीख पाया कि वो कैसे ले सके उसका एडिक्ट हो गया था, ठीक है समझ रहे हो आप लोग। और वो जो कमीना कहीं का था वो हमेशा ट्राई करते रहता था मेरी जगह लेने का, पर उसने वो कभी नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, चटाक से एक तमाचा। और हमारे एमसी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए विंडो पे हाथ रखते हुए सोच रहा होता है मेरी रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बन चुका हूँ एक बच्चा, और ये भी नहीं है कि मैं आ चुका हूँ पाश के अंदर। डैड बोल रहे होते हैं सनगुक, ये है कि मेरी जो फेथ और मेरा जो पोजीशन था, मेरा सारा चीज था वो स्टोल कर लिया गया मुझसे। और हमारा एमसी दम रोने लग रहा है हम चिल्लाते हुए। अब वो जो टाइम रहता है वो सुबह से रात हो चुकी रहती है। और कोई बोल रहा होता है सनगुक मॉम ने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिलीशियस एप्पल जूस लाया है, बट हमारा एमसी हाथ मार के हटा देता है उस चीज को। और हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार मुझे इंटरप्ट बिल्कुल भी मत करो। उसकी मॉम भी उसको देख रही होती है, भाई पूरा बंदा दम गुस्सा में इरिटेट हुआ रहता है। संगूक और उसकी मॉम जो रहती है वो थोड़ा परेशान होने लग जाती हैं। पर उसी टाइम हमारे एमसी के डैड आ जाते हैं जो बोल रहा होता है हनी मैं वापस आ गया, और बॉस ने मुझे जितने बचे हुए मीट थे वो सारे दे दिए आज के लिए। इसके बारे में बताया जा रहा होता है ये वर्क कर रहा है नेबर ही में, उसी के साथ ये शेफ है एक रेस्टोरेंट जो बोल रेस्टोरेंट में, और जान लग जाता है बोलते हुए चलो मैं कुछ सबसे ज्यादा डिलीशियस चीज कुक कर देता हूँ तुम लोग के लिए। वो बोल रही होती है रोकते हुए हनी। वो बंदा रुक जाता है, बोल रहा होता है क्या गलत है। वो बोल रही होती है सनगुक हमारा जो बेटा वो अभी भी टीवी देख रहा है, और हमारा एमसी का कुछ ज्यादा हालत खराब रहता है, डार्क सर्कल आ चुका रहता है। वो बोल रही होती है सिर्फ टीवी देख रहा और न्यूज, और अगर मैं बंद कर देती हूँ टीवी को या चेंज कर देती हूँ चैनल तो ये जो है ये क्राई करने लग जाता है। वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है मुझके ऊपर इस चीज को छोड़ दो। वो बंदा काफी ज्यादा खुशी के साथ जाता अपने बेटा के सामने और बोल रहा होता है तुम्हारे पापा घर आ चुके हैं बेटा। वो बोल रहा होता है कैसे बात है कि हम लोग टीवी बंद करते हैं उसके साथ खेलें पापा के साथ। और हमारा एमसी जो रहता है उसकी एक उंगली को पकड़ लेता है। देख सकते हो गाइस कितना ज्यादा छोटा हाथ है हमारे एमसी का, और कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता बोल रहा होता है अरे यार इसको वापस ऑन करो, जल्दी ऑन करो, वापस ऑन करो। और ये चीज देख कर तो उसका डैड का भी हालत खराब हो जाता है, अरे यार उसने सारा होप खो चुका है। बट उसकी मॉम बोल रही होती है हनी, वो बच्चा जो रहता है वो तो सोच रहा होता है अरे यार मेरे पास कोई टाइम नहीं इस नॉनसेंस के लिए, क्योंकि मुझे जो है वो गैदर करना पड़ेगा जितना ज्यादा यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकता है उतना यूजफुल इन्फॉर्मेशन, जितना हो सके पॉसिबल उतना। और मुझे इन्फॉर्मेशन पता करना करंट हालात का कैसा है, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। और उसी के साथ ग्रैंडफादर उसके साथ सीमियो ग्रुप का भी पता करना है मुझको जितना हो सके उतना ज्यादा। और मुझे ये भी पता करना कि मैं रिटर्न कैसे कर सकता हूँ अपनी ओरिजिन बॉडी के अंदर। पूरा आंख में आग दिखाई दे रहा होता
हमारे एमसी के अंदर। अब वो जो टीवी का बटन रहता है उसको बंद कर देती है, बोल रही होती है सनगुक ये काफी है। और ये गाइस बता दें आप कमेंट के अंदर कि आपके पास भी ऐसा टीवी था जिसके अंदर बीच में बटन रहता था बंद करने का। बस मैं लिटरली पूछ रहा हूँ गाइस है था कि नहीं। तुमने तो खाया भी नहीं है पूरे दिन से, उसी के साथ तुमने खाया भी नहीं और रेस्ट भी नहीं किया। वो बंदा तो पूरा गुस्से में मुंह फुला लेता है, वो तो चिल्लाने ही लग जाता है। पर उसकी मॉम जो रहती है उसको गोदी में ले चुकी रहती है, बोल रही होती है सनगुक। पर अब रोने लग जाता है, सोच रहा होता है अरे यार मुझे जाने दो। क्या तुमको पता भी है कि मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया था इस फाइट करने के लिए, सिक्योर करने के लिए मेरा प्लेस को समझिक सक्सेसर के तौर पर, और मैंने इस तरह से कैसे सब चीज को खो दिया जोंग तांगचुक जैसे बंदे के सामने। और मुझे जो है उस जगह वापस चाहिए जिस जगह पे मैं था। और हाथ मारते हुए आगे इशारा कर रहा होता है। और वो जो उसकी मॉम रहती है उसको सहलाते हुए उसको प्यार से रखते हुए बोल रही होती है सनगुक ये काफी ज्यादा ही हो चुका है, चलो ठीक है तुम आराम कर लो आज के लिए, इतना काफी है। और मैं जो हूँ वो तुमको वापस टीवी देखने दूंगी कल के दिन। और हमारा एमसी सोने लग जाता है धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैं अभी भी बन चुका हूँ और मुझे काफी ज्यादा बहुत प्यारा फील हो रहा है, बहुत अच्छा भी है। उदास मेरा जितना इमोशन है वो सब मेरे ऊपर से भर के निकल रहे हैं मेरे अंदर से। और मैं कुछ सोचने का ट्राई कर रहा हूँ बट मैं उसको सोच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सोचने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और ये वुमन मुझे बहुत अच्छे तरीके से पेट कर रही है, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ मैं सो गया इसी के गोद में। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा प्यारे से सो चुका होता है उस जगह पर। और उसका हस्बैंड आते हुए बोल रहा होता कि आखिरकार ये बंदा जो है वो सो चुका है, उसी के साथ ये दिन भर से इसी तरह से हरकत कर रहा था तो तुमको लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। मुझे किसी चीज की कोई चिंता भी नहीं है, मुझे सिर्फ चिंता है सनगुक की। ये जो है ये काफी ज्यादा यंग और ओल्ड हो चुका है अभी के हिसाब से, बट ये अभी तक इसने कहा नहीं है मॉम या डैड, कोई भी वर्ड को मुंह से नहीं निकाला है। और वो सिर्फ दिन भर न्यूज देखता रहता है और चिपका रहता है उसी में। और मुझे कुछ पेरेंटिंग के बारे में पता भी तो नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही डरी भी हूँ कि मैं इसको गलत तरह से राइस ना कर दूं। उसका जो डैड रहता है वो भी कभी बोल रहा होता है सुनियो। और उसका डैड जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे यार चिंता मत करो किसी चीज के बारे में क्योंकि हम लोग का लव इसके लिए काफी है, उस पर से ये असलियत है। और उसी के साथ तुम चिंता मत करो क्योंकि हमारा सन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होने वाला है और हम लोग विश्वास कर सकते हैं हमारे सन के अंदर। और हमको कुछ दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे एमसी का हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है, बोल रहा होता है अरे यार मैं कुछ ज्यादा स्क्रू हो गया। और इसका हालत जो रहता है वो बहुत ज्यादा खराब रहता है, क्यों रहता है ये हमारा एमसी अभी बताने वाला है, तो ध्यान से उस चीज को सुनना आप लोग भी। इसने ट्राई किया था स्नीक करके न्यूज देखने का, उसके साथ इसने वॉच करने के लिए न्यूज दांत भी काट लिया था अपने पापा का। भाई वो बंदा चिल्ला रहा होता है और वो बंदा सोच रहा होता है हमारा एमसी अरे यार पर ये इतना यूजफुल चीज तो नहीं हुआ कोई चीज इसमें से, और ये दुनिया अभी भी वैसे ही घूम रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसी के साथ मैं अभी भी इसके अंदर फंसा हुआ हूँ इस बेबी के बॉडी के अंदर। हाँ क्या ही जिंदगी है मेरी। और बैकग्राउंड से आवाज आ रहा था ओ माय संगुक। और वो जो उसकी मॉम रहती है वो आते हुए उसको बोल रही होती है क्या आज तुम टीवी नहीं देख रहे हो, क्या तुमको अब जरूरत नहीं न्यूज देखने की। हमारे एमसी तो भाई पूरा सदमा आते हुए सोच रहा होता है यार मैंने उस चीज पे पहले गिव अप कर दिया है। और उसको अपने गोदी में उठाते हुए बोल रही होती है ठीक है क्या ख्याल है अब इसका कि मम्मी के साथ तुम वॉक करो। हमारा एमसी का तो रूह ही निकल चुका रहता उसका बॉडी को छोड़कर। चलो चलते हैं मार्केट की तरफ और बाई करते हैं कुछ ग्रोसरी को। उसी के साथ हम लोग देख सकते हैं फ्लावर को रास्ता में, और वो अपना थैला लेते हुए बाहर आ जाती है, बोल रही होती है देखो आज का वेदर भी कितना ज्यादा अच्छा है। और फिर बैकग्राउंड से आवाज आता है यूनिट 107। और फिर देखा ज्यादा उसकी मॉम जो रहती है वो बोल रही होती है मिस लैंडलॉर्ड क्या आप बाहर जा रही हैं काम करने के लिए। और वो जो लैंडलॉर्ड रहती है वो बोल रही होती है अरे यार मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रही हूँ मॉर्निंग के अंदर, बट तुम काफी ज्यादा लेट निकल रही हो जो पहले तुम निकलती थी उस टाइम से। और फिर हम लोग आखिरकार उसका चेहरा दिखाया जाता है हमारे लैंडलॉर्ड का, वो बोल रही होती है ठीक है तो बोलकर चली जाती है। हमारे एमसी की मॉम बोल रही होती है तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। और हमारा एमसी जो रहता है वो सोच रहा होता है इस ओनर इस बिल्डिंग की वो काफी ज्यादा यंग वुमन है। और उसकी मॉम बोल रही होती है ऑलराइट संगुक चलो हम लोग चलते हैं हम लोग भी। फिर हमारा जो सीन रहता है वो शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। हमारा एमसी का तो काफी अजीब सा मुंह बना रहता है बट उसकी मॉम बोल रही होती है काफी खुश होते हुए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर संगुक। फिर हम लोग को वापस लैंडलॉर्ड को वैसे दिखाया जाता मुझे नहीं पता ये लगता बस स्टॉप पे समथिंग लाइक हाँ आई थिंक। और वो बोल रही होती है हमारी एमसी की मॉम क्योंकि बीन स्प्राउटर जो है वो मार्केट के अंदर 100 पाउंड चीपर हो चुका है, जल्दी से हम लोग जाते हैं उस चीज को शॉपिंग करते हैं। और मैं जो हूँ बनाने वाली हूँ काफी ज्यादा अच्छा रिफ्रेशिंग बीन स्प्राउट सूप आज के लिए। हमारा एमसी जो रहता है वो थोड़ा बहुत चिल्लाने लग जाता है, सोच रहा था वो ये कुछ ज्यादा ही बात करती हैं कुछ मैटर भी हो जाए, वैसे भी मैं ड्रिंक करता था वैसे भी फॉर्मूला एनीवे। और हमारा एमसी जो ऊपर देख रहा होता है उसी में दिखाई देता है ऊपर का जो हालत रहता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के उसका हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहता है क्योंकि वो चीज जो है वो नीचे गिरने लग जाता है। हमारा एमसी पूरा डर जाता है खौफ में आ जाता है इस देखते हुए। और इसकी मॉम को अचानक से उस पर नजर पड़ जाता गिरते हुए और भाई वो पूरी शौक में आ जाती है देखते हुए पूरे खौफ में आते हुए और चिल्लाते हुए बोल रही होती है नहीं सनगुक को उसको पूरा कवर कर लेती है कि मुझको कुछ हो जाए पर इसको कुछ नहीं होना चाहिए। फिर दिखाया जाता है वो चीज जो रहता है वो नीचे गिर जाता है कुछ साइड में थोड़ा बहुत ब्लड। अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कोई चिल्ला रही होती है रूम 07071107 हमारे साथ रहो हमारे साथ रहो। फिर दिखाया
लैंडलॉर्ड जो उस जगह से बोल रही होती है चिल्ला दे मिस्टर सियोंग, और उसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब रहता है। वो बोल रही होती है लैंडलॉर्ड की बेटी सुंगुक मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी, तुम्हें। और हमारा एमसी का हालत तो वैसे ठीक ही दिखाई दे रहा था, उसकी मॉम में कुछ ज्यादा हालत खराब हो चुका रहता है। अब हमारा जो एमसी रहता है वो भी धीरे धीरे कांपने लग जाता है, बोल रहा था मॉम। और हमारा एमसी इस हालत को देख के कुछ ज्यादा ही खौफ में आ जाता है, और भाई डरते हुए खौफ में आते हुए बोल रहा होता है मॉम आप मर नहीं सकती। फिर देखा जाता है हम लोग हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पर लैंडलॉर्ड हमारे एमसी को लिए रहती है और बहुत सारे बंदे लेकर जा रहे होते हैं उसकी मॉम को, बोल रहे थे इमरजेंसी पेशेंट। और वो जो बंदा रहता है वो बता रहा होता है इसका हेड इंजरी हो चुका है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह से, और वो डॉक्टर रहती है वो सबको दिख रही होती है ये कुछ ज्यादा ही बेकार हो चुका है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है और भी इशू है कोई सा। वो जो डॉक्टर रहती है वो देखते हुए रिपोर्ट को काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तो उसी टाइम वो जो सीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे एमसी की मॉम की तरफ, जिसका थोड़ा सा टेंशन में लग रही होती है और के साथ बोलती है हनी, या उसका हमारे एमसी का डर रहता है वो भी थोड़ा सा देखने लग जाता है उसके तरफ। वो बोल रहा होता है सोयोंग क्या तुम उठ चुकी हो, क्या तुम अच्छा फील कर रही हो, आप आराम से उठो आराम से। और हनी मैं कहाँ पर हूँ, और पैनिक करने लग जाती है, बोल रही हो रही संगुक 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 कहाँ पर है वो मेरे साथ ही तो था। वो जो डर रहता है वो भी थोड़ा टेरिफाई होते हुए अजीब से मुंह बना लेता है, बोल रहा होता है वैसे संगुक वो तो यहीं पर है ठीक तुम्हारे सामने। हमारे एमसी को दिखाई देता है तो पूरा मुंह नीचे करके पकड़ा रहता है। इसका काफी ज्यादा शुक्रिया है कि ये जो है ये सेफ है, बट ये काफी ज्यादा डर चुका था जब तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी। उसकी मॉम भी उसके साथ देख देख जाती है। हमारा एमसी का देख सकते हैं हालत थोड़ा खराब रहता है इस टाइम भी। उसकी मॉम बोल रही होती ये सब ठीक है मेरे बेटे, यहाँ पे कोई भी चीज दिक्कत नहीं हुआ है और मैं तो हर्ट नहीं हुई। तुम्हारी मॉम वो अपने गोद में ले लेती है हमारे एमसी को, बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम सेफ हो, मैं लिटिल गंगू। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके नाक से नीटा बह रहा होता है, अब क्या ही कहूँ इसके बारे में। और उसके नेक्स्ट सीन में तो हमारे एमसी की आंख से भी आंसू निकलने लग जाता, पूरा दम रो रहा होता पानी की फव्वारा बहाते हुए। ये तो कुछ ज्यादा ही डर गया था, सच में ये कुछ ज्यादा ही डर गया था, चिपक जाता अपनी मॉम के अंदर हमारा एमसी और रोते हुए सोच रहा होता कि आपको पता भी आपकी कितनी ज्यादा लाइफ आपकी कितनी ज्यादा प्रेशियस है, आपको पता भी आप खत्म हो जाती है तो क्या होता हम लोग का। और उसका डैड जो है उसको देखते हुए बोल रहा होता ये बच्चा जो है अपने दिल से रो रहा है। उसकी मॉम जो रहती है वो बोल रही होती है बट हनी ये ऐसा लग रहा है कि ये प्राइवेट रूम है, वैसे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल रूम का क्या जरूरत था, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कंडीशन जो है इतनी ज्यादा सीरियस दी है। हमारा एमसी का डैड जो रहता है वो हंसने लग जाता है और शर्माने भी लग जाता है। डॉक्टर ने कहा कि तुमको कम्प्लीटली रेस्ट की जरूरत है सो यंग। उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोल रही थी कम्प्लीटली रेस्ट, क्या तुम इस बारे में जानते भी हो। वो डिक्लेरेटेड टाइम के बारे में हम लोग दिखाया जाता है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। और वो भी शर्माने लग जाती है, बोल रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। वो बंदा बता रहा था कुछ भी हो ये वैसे हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं, तुम अच्छे से रिकवर हो जाओ कंफर्टेबली, एक भी हफ्ता तो लग जाएगा आराम से, और बस इस चीज का ख्याल रखना है तुम काफी ज्यादा अच्छे से रिकवर हो जाओ हनी। फिर उसी टाइम दिखाया जाता है कोई गेट खुलता है, बोल रही होती है एक्सक्यूज मी, और वो जो लेडी रहती है वो रहती है नर्स। वो बोल रही होती है वेटिंग आवर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं आज के लिए। वो भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बोल रहा होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ठीक है। हमारे एमसी का जो डैड रहता है वो हमारे एमसी को उठाते हुए बोल रहा होता है सो यंग अच्छे से अपना ख्याल रखना, रिलैक्स करना, मैं वापस आऊंगा कल के दिन। और वो बोल रही होती है अपना ख्याल रखना जाते वक्त घर की तरफ हनी, और पुलिस का भी ख्याल रखना सुनगुक का। और हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता हम लोग को, और हमारे एमसी को बोल रहा होता है उसका डैड चलो ठीक है मेरे बेटे चलो हम लोग चलते हैं होम की तरफ। और वो जो उसका डैड रहता है वो बोल रहा होता है बस जो यहाँ से जाएगी हमारे घर की तरफ, बट ये काफी पास हमारा घर जो है वो काफी ज्यादा दूर तो नहीं, हम लोग इसलिए चल के जा सकते हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम है कि हमारे पास मनी ही नहीं है घर जाने के लिए। और हमारा एमसी सोचा सीरियसली यार हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बस राइड को, क्या ही अजीब ये हाउस होल्ड होने वाला है। अंदर से चिल्लाने का कुत्ता का भौंकने का आवाज आ रहा होता है, पर क्या ही कहूँ इन लोग के बारे में। ये एक फादर है जो वर्क करता रहता है हर टाइम प्रोवाइड करने के लिए फैमिली को हर चीज, और उसी के साथ एक मदर है जो रिस्क कर लेती है अपनी लाइफ को मेरे बचाने के लिए। और हमारा एमसी जो रहता है यही सब आंख बंद करके सोच रहा होता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा था अब डैड, और वो अब चिल्लाने लग जाता है अरे यार क्या तुमने सच में कहा डैड, अरे यार कितना ज्यादा बात है। और हमारा एमसी बोल रहा था और हमारा एमसी सोच रहा होता ये फैमिली जो है वो मेरी अब पेरेंट्स, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। जो सीन शिफ्ट होता है वो एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे बहुत सारे पेस्ट्री उस्ट्री ऑरेंज और एप्पल रखे रहते हैं, क्योंकि उस जगह पे ये हो रहा होता है कि सेफ डिस्चार्ज स्मॉल वेलकम पार्टी आपके लिए। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो शेफ का समुराई बन चुका रहता है, सिर्फ समुराई बंदा, और भाई मस्त लग रहा होता है वैसे तो। और उसकी मॉम जाते हैं वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही होती है, बोल रही होती है हमारा जो छोटा सोंगुक है वो कुछ ज्यादा ही, और बारे उसके डैड जो रहते हैं उसका पिक्चर ले रहे होते हैं। और उसकी मॉम जो रहती है वो बोल रही होती है हनी क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि हमारा जो सन है वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, उसका
उसका डैड जो रहता है वो बोल रहा होता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, ये कुछ ज्यादा ही क्यूटर है, बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी के बेबी इससे भी ज्यादा। और ये जो है ये कुछ ज्यादा ही परफेक्टली प्रीशियस लग रहा है। बट हमारे एमसी के पास आता है उल्लू का दिल, बट वो बाउंस कर जाता है हमारे एमसी, क्योंकि हमारा एमसी अब खत्म जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का जो गुस्सा वाला लेवल रहता है, इरिटेशन का लेवल रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। फिर जब हमारा एमसी रहता है वो चिल्लाने लग जाता है, सोच रहा होता है क्या ये सच में टाइम है सेलिब्रेशन करने का? तुम लोग को तो काफी ज्यादा मुश्किल हुआ था पे करने में हॉस्पिटल के बिल को भी, और तुमने सेव किया था बस के आने जाने को भी, और जो तुमने कॉइन किया था कलेक्ट पेनी पेनी करके एक रुपया जुटा जुटा के, तुम उसको इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते फर्स्ट बर्थडे पार्टी के नाम पर। और हमारा एमसी ये सब सोचते हुए एकदम इरिटेट हो रहा होता है और सोचता है अरे यार मेरा ओल्ड वाला सेल्फ जो है ये सबको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता। पर मैं देख सकता हूँ इस चीज को और मैं समझ भी सकता हूँ, क्योंकि ये है लव जिसको मनी जो है वो बाय कभी भी नहीं कर सकता। और ये जो है ये बहुत ज्यादा काइंड लव है जिसमें तुम लाइफ भी अपनी रिस्क कर सकते हो। वो लोग बोल रहा था हमारा बेटा इज द बेस्ट बेटा, सनगुक इधर आ जाओ जल्दी से, चलो हम लोग सब साथ में पिक्चर लेते हैं। हमारा एमसी भी लोगों की तरफ आ रहा होता है खुशी से। हमारा एमसी जो रहता है काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोच रहा होता है, जब पास में मॉम का एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा हालत खराब हुआ था हॉस्पिटल के अंदर जब थी, तो मैंने ये डिसीजन बनाया था अपने हिसाब से कि मुझे अपना सबसे पहले कदम आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स है वो कभी भी स्केप नहीं कर पाएंगे प्यूबर्टी को। और ये काफी ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि वो जानते ही नहीं कोई चीज को, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग को। वो लोग तो हैं वो सेव भी नहीं करते अपने मनी को, बस उधारा कर लेते हैं जैसा कि जिंदगी चल रही है उनकी। और जितना कि मुझे पता है बहुत जल्दी मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है, एटलीस्ट जो मैं जानता हूँ फ्यूचर के बारे में उतना तो। पर ये अगर सही हुआ तभी उसके जो पेरेंट्स रहते हैं इस तरह से बात कर रहे होते हैं, पर अब पीछे से नॉक का आवाज आ रहा होता है गेट पे। अब वो जो रहती है लेडी हमारे एमसी की माँ वो बोल रही होती है कौन है उधर, फिर वहां से आवाज आता है लैंड लेडी का, बोल रही होती है मिस्टर सो योंग ये मैं हूँ किम मायूंग और लैंड लेडी। फिर वो जाते हैं वो गेट को खोल देती है, वो लैंड लेडी रहती है वो बोल रही होती है पर्स में हाथ डालते हुए मैंने सुना कि आप डिस्चार्ज हो चुके हैं तो मैं भी आपको देखने के लिए आ गए और उसके साथ आपका जो बेबी है। और फिर दिखाया जाता कुछ नोटबुक जिसमें कुछ लिखा रहता है, पढ़ सकते हो आप लोग, चाइल्ड एक्टर बनाने के लिए कमर्शियल मॉडल हो रहा है। और इसी बात को लैंडलेडी भी रहती है वो भी बता रही होती है कि आपका सोचना है इस बारे में कि आप अपने बच्चे को चाइल्ड एक्टर बना दें। फिर दिखाया जाता था हम लोग को वो सीन जो रहता है वो शिफ्ट हो जाता है उस जगह का जहाँ पे वो लोग आ चुका रहता है बिल्डिंग के पास, और वो जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा रहता है वो रहता है ओपन हो चुका ऑडियंस चाइल्ड एक्टर के लिए। हम लोग देख रहे हैं ऐसे बच्चे को जो नई जनरेशन का चाइल्ड स्टार बन सकता है। हमारा स्टूडियो जो बिल्डिंग है वो 11th पर है, और हमारे एमसी की मॉम जो रहती है उसको देख रही होती है, बोल रही होती है लगता है यही ऑडिशन का वेन्यू। और हमारा एमसी तो काफी ज्यादा थोड़ा शर्माया भी रहता है वैसे तो, अब क्या ही बोलें इसके बारे में, क्योंकि हमारा एमसी तो अपने ख्वाबों में होता है। वेल लगता है ये वैसे डिसेंट ही लग रहा है जैसा मैं सोच सकता हूँ, वैसा ऐसा लग रहा है कुछ मनी इन लोगों ने स्पेंड किया इसके ऊपर भी। और वो जो रहती है वो उसकी मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है, बोल रही होती मैं यहाँ पे आई तो हूँ पर मुझे लगता नहीं है कि वैसे यहाँ पे कुछ होने वाला है। और हमारा एमसी तो काफी गुस्सा होता है, पीछे देख रहा होता है, सोच रहा होता है अरे यार क्या कहना चाह रही हो तुम। और हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। उसकी मॉम जो रहती है वो बोलते हुए जा रही होती चलो छोड़ो कोई भी चीज दिक्कत नहीं, लो चलो चलते हैं अंदर। फिर हम लोग जो सीन रहता है वो पास में ज्यादा है कुछ दिन पहले का सीन, जहाँ पे उसकी मदर बोल रही होती है एक चाइल्ड एक्टर वो जो रहती है लैंडलॉर्ड वो बता रही होती है कि मैं जिस कंपनी में वर्क करती हूँ वो टीवी पे कमर्शियल करने वाला काफी ज्यादा फेमस चीज का। उसी के साथ उसकी मॉम जो रहती है हमारी एमसी की वो बोल रही होती है कि क्या वो लोग होल्ड करने वाले ऑडिशन कास्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट चाइल्ड एक्टर का रोल के लिए। फिर दिखाया जाता है लैंडलॉर्ड को जो काफी ज्यादा घूर के देख रही होती है किसी की तरफ, और वो जो रहता है वो तो हमारा एमसी को देख रही होती है, बोल रही होती है तुम्हारा चाइल्ड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है, हो सकता है इसके अंदर टैलेंट भी हो। और फिर दिखाया जाता है हम लोग का ऑपरेशन का सीन गाइस, जहाँ पे वो अंदर आ चुकी रहती है लिफ्ट के सामने खड़ी रहती है, बाकी सबका बच्चा दिखाया जा रहा होता है। उसकी माँ को भी शौक लग जाता है क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है वो बच्चा होकर बुढ़ा वाला हरकत कर रहा होता है, भाई हंस रहा होता है हमारा एमसी तो पास का सेल्फी याद करते हुए दम हंस रहा होता है गंदी तरीके से, और सोच रहा होता है देखते हैं कौन सक्सेस करने वाला है। मैं सक्सेस करूंगा क्योंकि जो है यही मेरा चांस है कि मैं बना सकूं अच्छी खासी मनी को अपने साथ। और दिखाया ज्यादा जैसे पास का सीन हमारे एमसी का बता रहा होता है, जब मैं बच्चा था तब मैं सराउंड रहता था हर तरफ कैमरा ही कैमरा से, और मेकअप और जो कैमरा वर्क रहता है वो तो सब बेसिक स्किल होती है कि हमारा एमसी का वो बंदा रहता है मैनेजर, वो बोल रहा होता है तुम साइड लुक से काफी ज्यादा अच्छे लगते हो कैमरा के अंदर। और ये सब हमारा एमसी अपने बारे में बता रहा होता है क्योंकि हमारा एमसी नंबर 1 एक्टर चिम्बुल का जॉन जम्बुक 3rd जनरेशन। उसी के साथ सोच रहा होता है कि थैंक करना चाहूंगा मैं इस बात का क्योंकि मैं कहा जाता था कि मैं पास डाउन एक एक्टर हूँ। और उसकी माम को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट हमारा एमसी हंसते हुए सोच रहा होता है अरे यार ये कैसा ऑडिशन होने वाला है, मैं सबको क्रश कर दूंगा, सबका एफर्ट बर्बाद जाने वाला है क्योंकि मैं लेने वाला हूँ सारे प्राइज मनी है उसका सारा चीज को। और ऐसा भी है कि ये मनी जो होने वाली है उसको मैं री इन्वेस्ट करूंगा किसी चीज के अंदर, और लिफ्ट का गेट खुल रहा होता है।
फिर दिखाया जाता है बैकग्राउंड से आवाज आता है, अरे यार तुम क्या कर रही हो, क्या तुम जाओगी नहीं अंदर। वो सब शौक हो जाते हैं ये बात को सुनकर। उसके साथ जो हमारी एमसी की मॉम रहती है वो बोल रही होती है, अरे यार पहले आप क्यों नहीं चल जाती हैं। वो लेडी आगे जा रही होती है पर उसके पीछे एक और लेडी रहती है, और लेडी वो हमारे एमसी मॉम को झुक के शुक्रिया बोल रही होती है। फिर वो जो लेडी रहती है वो तो सोच रही होती है, अरे यार मैं काफी ज्यादा रश के अंदर हूँ, मेरे रास्ते में कोई भी मत आना। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है भाई, एकदम चिढ़ जाता है देखते हुए लोग को। वो नैनी भी थोड़ा शर्मा जा रही होती है इसका बात सुन के हुए। हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार ये कमीने कहीं के। बट उसी के साथ दिखाया जाता है दूसरा जो उसका नैनी के पास जो एक बच्चा रहता है वो हमारे एमसी की तरफ हाथ करते हुए आ रहा होता है। हमारा एमसी काफी याद चिढ़ा रहता है पर, और हमारे एमसी की जो मॉम रहती है वो बोल रही होती है, ओ कितना ज्यादा प्यारा बेबी है ये तो। फिर वो जो नैनी रहती है वो बोल रही होती है, ये हमारे यंग मास्टर जय हैं। वो लेडी रहती है वो हमारे एमसी की मॉम का घूरते हुए बोल रही होती है, बात मत करो मुझसे तुम लेडी, क्योंकि तुम जो हो वो भी आई हो यहाँ पे ऑडिशन के लिए। सही कहा ना मैंने, और तुम ट्राई करियो स्कोप करने का कंपटीशन के अंदर। और वो लेडी हमारे एमसी की मॉम को चिल्ला रही होती है, बट हमारे एमसी की मॉम जो रहती है वो बोल रही होती है, अरे यार ऐसा बात नहीं है, हमारा एमसी तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तुमको तो हर चीज के लिए स्ट्रगल करना चाहिए जो भी तुम चाहती हो, पर हमारा जो जन हुआ है वो जीतने वाला है कुछ भी होते हुए। पर जो हमारा एमसी रहता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है भाई। पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो एक टाइगर बन रहा होता है, हमारा एमसी भी सोच रहा होता है क्या कहा तूने। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी को देख रहा होता है कि वो भी पूरी डर जाती है, बोल रही होती है, अरे यार ये क्या चल रहा है ये सब, ये मुझको बच्चा तो ज्यादा ग्रैंड के साथ फोर्स के साथ मुझे कैसे देख सकता है। और हमारा एमसी जो रहता है वो सोच रहा होता है, देखो इस कैसी जरूरत है एक्टिंग कर रही है, कितना ज्यादा अजीब सा एक्टिंग कर रही है लड़की। और ये लोग जो है वो लोग हैं जो अपने सिर से लेके पैर तक लग्जरी ब्रांड का पाटा लगा के घूमते हैं। उसी के साथ ये जो है इनके बगल में ये इनकी नैनी हो सकती है जो इसके साथ सर्वेंट के तौर पर है। और मेरी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लोगों को कहा जाता है रिच हाउस मैडम। और टिंग से बेल बज जाता है क्योंकि ये लोग जो रहता है वो 11 फ्लोर पे पहुंच चुका रहता है। गेट खुल जाता है, वो लोग जा रही होती है, बोल रही होती है चलो चलते हैं मैडम। और हमारा एमसी काफी गुस्सा से देख रहा होता है उन लोग को अभी भी। मैं जो हूँ वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम लोग को ऑडिशन के अंदर। और दिखाया जा रहा होता चारों तरफ कैमरा ही कैमरा, बोल रहा होता है वही बैकग्राउंड में चाइल्ड नंबर 8 लेट्स ट्राई अ साइड एंगल शॉट। फिर दिखाया छोटी सी बच्ची रहती है जो इसकी मॉम रहती है वो बोल रही थी, बेबी इधर देखो इस कैमरे की तरफ, इस कैमरे की तरफ। और सोच रहा होता है बैकग्राउंड में ग्रेट। उसकी जो मैम रहती है हमारी एमसी की वो बोल रही होती है, ये लगता कुछ ज्यादा आसान तो नहीं लगता है मुझको तो। और बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है नेक्स्ट चाइल्ड नंबर 9। हमारे सोच रहा होता है अरे यार इतना ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ सिंपल कैमरा टेस्ट ही तो है ना। ये लोग जो है बस चेक करना चाहते हैं कि हम लोग कैसे लगने वाले हैं स्क्रीन के ऊपर। उसी के साथ ये चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्टिंग कर लें हम लोग। जैसे कि देख सकते हैं बच्चा अपने टॉय को जमीन पे पटक देती है। हमारा एमसी बता रहा है इसका कारण, क्योंकि ये जो है लाइट को कुछ ज्यादा अनफैमिलियर एनवायरनमेंट है इस बच्चे के लिए। उसी के साथ ये काफी ज्यादा हार्ड होता है किड के लिए इंडोर करना थोड़ा सा ज्यादा लाइट को भी। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होता है एक बंदे का, नेक्स्ट चाइल्ड नंबर 10 ली जी हुआ। वो बंदा रहता है जो हमारे एमसी को लिफ्ट के अंदर मिला था। और वो लोग को दिखाया जाता है एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, अरे यार आप उसकी वाइफ तो नहीं है ना, 2 पोक पेपर की। और वो बोल रहे होते हैं हमारे एमसी को पेपर सुन के कुछ याद आ जाता है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता क्या ये वो फैमिली से हैं। और हमारा एमसी जो रहता है जैसे पिक्चर में देखते तो नीचे तो देख रहा होता है, मतलब इन लोग का बहुत छोटा कंपनी होती है ठीक है। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये कंपनी काफी ज्यादा डिजाइन है, मिड साइज कंपनी तो है ये लोग, क्योंकि बेसिकली ये लोग यही काम करते हैं कि ये बन जाते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर के सब कॉन्ट्रैक्टर के सब कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द सेम ग्यून। चलो तो ठीक है, मैं देखता हूँ कितने ज्यादा अच्छे हो सकते हो तुम लोग। काफी ज्यादा घूर के देखता है, उसके पूरे प्रेशर फील हो जाता है, कांप जाती है पूरी। वो बंदा बोल रहा होता है चिल्लाते हुए, ओके जे बेबी। और जो जे हुआ रहता है जो उसको बोल सकते हैं हुआ, वो बोल रहा होता है बंदा कि काफी ज्यादा अच्छा स्माइल करना, बट वो तो काफी ज्यादा घबराया हुआ रहता है स्टेज के ऊपर। और बच्चा जो रहता है वो धीरे धीरे रोने की हालत में आ रहा होता है, बट उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोल रही होती है जे स्माइल स्माइल। उसके बाद तो वो बेबी रोने ही लग जाता है, चिल्ला रहा होता है। हमारा एमसी तो काफी ज्यादा शांति से बैठा रहता है, मतलब इसी कुछ साजिश होगी गाइस। और वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है, अरे यार ये ऐसे रो रहा है तो ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है कि हम लोग शुरुआत भी कर सकें इसका। वो लेडी जो रहती है वो बोल रही होती है, अरे यार तुम किस बारे में क्या बात कर रहे हो, ये जल्दी रुक जाएगा रोना। पर वो बोल रहा होता है, पर यहाँ पे लगता है कोई और भी बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं इस चीज का। उसकी मॉम जो रहती है वो बोल रही होती है, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तो ज्यादा रश में क्यों हो तुम, बस रुक जाओ थोड़ा देर के लिए ही। और फिर दिखाया जाता हो जाता हमारे एमसी का अनाउंसमेंट, चाइल्ड नंबर 12 जॉनसंगकुक आ जाओ। और वो बंदा दिखाया जाता है, वो बंदा तो पेपर को देख रहा होता है, क्योंकि जैसा देखा था सामने वो लोग चिल्ला रहा होता है। बैकग्राउंड से आवाज आता है डायरेक्टर। फिर वो बंदा रहता है वो बोल रहा था असिस्टेंट डायरेक्टर प्लीज ये लोग एस्कॉर्ट कर लीजिए मैडम को इस बच्चे को बाहर, कि ये लोग जो है वो शांत हो जाए बाहर की तरफ। और उसी के साथ ऑडिशन जो है उसको कंटिन्यू रखते हैं हम लोग। वो जो रहती है पूरी लेडी बहुत चिढ़ जाती है सुनकर, क्या चाइल्ड जॉन संगुक यहाँ पर नहीं है। वो जो रहती है हमारी एमसी की मॉम वो बोल रही होती है, अरे अरे हम लोग यहीं पर हैं, और भाग के जाने लग जाती है। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसको उस जगह पर रख दिया जाता है। फिर वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी को बोल रहा होता है, ठीक है तो सोनगुक चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑडिशन को। और उसकी मॉम भी थोड़ी सी टेंशन में रहती है देखते हुए, पर अपने आप को कंट्रोल करते हुए खुश होते हुए बोल रही होती है, सोनगुक
पर वो जो बड़े घर की मैडम रहती हैं वो तो रोकते हुए हमारी एमसी की मॉम को आगे बढ़ती हैं, बोल रही होती हैं चलो साइड मुड़ जाओ, मुझको देखना है इस चीज को भी। और वो जो रहती बोलती है अरे यार, वो जो रहता हमारा एमसी और वो लेडी दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तुमको काफी ज्यादा अच्छे से देखना चाहिए मुझको तो, क्योंकि मैं काफी ज्यादा अच्छा शो करने वाला हूँ कि मैं कैसे सक्सेस करने वाला हूँ, और तुम्हारा बच्चा ये चीज जो नहीं कर पाया। हमारा एमसी हंसने लग जाता है उस जगह पे, एकदम प्यारी एक्टिंग करना स्टार्ट गाइस। और जो वहाँ पे डायरेक्टर रहते हैं वो भी भाई पूरा हार्ट बीट उनका चेंज हो जाता है पूरे तरीका से, वो शौक में आ चुके रहते हैं। उसकी मॉम भी थोड़ी शौक के होते देख रही होती है, कैमरा मैन मेरा कैमरा ले आओ भाई। वो उसे नहीं कैमरा पकड़ लिया होता है, बोल रहा होता है ऑलराइट सनगुक इधर तरफ देखो, इस तरफ इस तरफ। और वो बंदा बोला चलो इस तरफ हो जाओ, साइड एंगल का भी शॉट ले लेता हूँ, उसी के साथ थोड़ा सा क्यूट पोज बनाओ, एकदम प्यारा प्यारा पोज, और हो सकता है उसके साथ थोड़ा सा पोज करो उससे ज्यादा अच्छा अच्छा पोज करते रहो तक के पिलो पकड़ते हुए। भाई हमारे यहाँ से सारा पोज मतलब लेजेंड लग रहा होता है। और ये बंदा जाता है वो पूरा कांप जाता है ये सब देखकर, और बोल रहा था अरे यार ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और मुझे तो ये लगता है ये बच्चा जो है वो पूरे तरह से जीनियस है। वो जो रहती है उसकी मम्मी सब बात सुन के चिढ़ जाती होती है। वो डायरेक्टर पूरा चिल्ला के बोलने लग जाता है अरे यार ये बच्चा तो जीनियस है, चलो हम लोग जल्दी से इसको प्रोसेस करते हैं कि रिक्रूट कर लेते हैं अपने अंदर जल्दी से इमीडिएटली। और वो जो रहती है हमारी एमसी की मॉम वो भी शौक हो जाती है, हमारे एमसी का नाक ही पूरा खड़ा हो जाता है ये बात सुनकर। और उसकी मॉम सोच रही होती है क्या हमारा जूनियर कुक जीनियस है। फिर दिखाया जाता कोई बंदा का जूता जो आगे आने लग जाता, बोल रहा होता है सन कुक मदर हेलो मैं हूँ डायरेक्टर कवाक जुना। भाई इसका नाम क्या है, लेजेंड है, अब क्या ही बोलूं उसके बारे में। वो बंदा तो कुछ ज्यादा ही जोश में आके पूरा हाथ मिलाने लग जाता है, बोल रहा होता तुम्हारा बच्चा तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है उसी के साथ, चलो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ अभी तुरंत ही। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कंडीशन जो तुम्हारे दिमाग के अंदर आ रहा है। उसकी माँ में पूरी सदमे में रहती है ये चीज देखकर। डायरेक्टर क्या सच में हमारा जो सुनगुक है वो इतना ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि हम लोग जो है इसके अंदर पूरी तरीके से नए हैं। अरे यार मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, बहुत जल्दी में हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे बेटा के पास काफी ज्यादा ओवरफ्लोइंग टैलेंट है। ये बंदा जो है ये सिर्फ अच्छे तरीके से सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था कैमरा के अंदर, उसी के साथ ये जो था ऐसा लग रहा था कि मैं जितना बातों में बोल रहा हूँ सब पर रिएक्शन दे रहा था और मेरे डायरेक्शन को फॉलो कर रहा था। अगर ये जो है ये सब चीज मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको अगर समझ सकता है तो, और हमारे हमसे सोच रहा होता है वेल मैं एक्चुअली सब चीज को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अरे मुझे तो ये लग रहा है कि मैं जल्दी से तुम्हारे साथ वर्क कर लूँ, और इसको सुनगुक के साथ भी वो काफी ज्यादा बंदा खुश रहता है। अरे यार ये क्या चल रहा है यहाँ पर, सब सही तो है ना। वो पटक देती है कैमरा को नीचे की तरफ और भाई सब देखने लग जाता है उसकी तरफ। अब वो पूरी तरह चिल्लाने लग जाती है तुम लोग ऐसा एक्टिंग कर रहे हो कि तुम लोग जीत चुके ऑडियंस को, ये पहले से डिसाइड हो चुका तुम लोग की तरफ से, क्या ये सच में सही है। और हमारे एमसी की जो मोम रहती है पूरा आंखें बंद कर लेती है उसका बकवास सुनते सुनते। हमारा एमसी अजीब से मुंह बना रहा होता है, डायरेक्टर जो रहते हैं उसको शांति से देख रहे होते हैं। मैं तो अब तक भी नहीं कर सकते इस चीज को, कोई और विनर बन जाए इस चीज का ऑथर देन जिन हुई। हम लोग ने खोज लिया है नेक्स्ट जनरेशन के चाइल्ड एक्टर को, और जो फाइनल कैंडिडेट हैं इस ऑडिशन के जॉन संगुक और ली जे ही। भाई इसका नाम चेंज हुआ है या कुछ राइटर में डिस्टर्ब हुआ है मुझको तो नहीं पता यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि जी हुआ इसका नाम था आई थिंक। फिर एक बंदा जो रहता है वो जाते हुए बोल रहा था प्लीज आप लोग यहीं पे इंतजार करिएगा। हमारे एमसी की माम जो रहती है वही बैठी हुई रहती है, वो लेडी खड़ी हुई रहती है उन लोगों के साथ, और हमारे एमसी की माम जो रहती है उससे मुंह ही मोड़ लेती है वो लेडी तो। और हमारे एमसी माम को अजीब लग रहा होता है सब देखकर, पर हमारा एमसी तो उन्हीं को देख रहा होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसकी माम सोच रही होती है पर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रीटी प्रीटी और भी बच्चे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे बच्चे हैं, पर स्टिल हमारा जो सन रहेगा वो सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है सबके अंदर। हमारा एमसी काफी ज्यादा खुश होता है, सोच रहा होता है ऑफ कोर्स, पर मुझे अब लग रहा है कि मैं अचानक नर्वस होने लगी हूँ। और वो भी जो रहती है वो लोग भी देख रही होती है हमारे एमसी की माम को, और हमारे एमसी की मॉम के पास आते हुए कान में बोल रही होती है यंग मॉम क्या गलत है तुम्हारे साथ। हमारी एमसी की जो मॉम रहती है वो बोल रही थी यहाँ पे कहीं पे और बाथरूम है। फिर वो जो रहती है वो बोल रही होती है ओ डियर चलो अपने बच्चे को मुझे दे दो उस तरफ चली जाओ। और हमारे एमसी की मॉम बोलते हैं क्या सच में शुक्रिया आपका, चली जाती है वहां से। और वो दोनों बच्चा भी एक हाथ में ही गोदी में रहता है, ये दोनों सलमा रहा होता है। अब वो बच्चे को समझ में आ रहा है हमारे एमसी कुछ ज्यादा हैंडसम लग रहा है बच्चा को, बच्चा शुरू से हमारे एमसी को घूर रहा होता है। और बोल रही होती है हमारी एमसी की मॉम चलो मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर वो जो लेडी रहती है वो हमारे एमसी तरफ देखते हुए बोल रही होती है जितना मैं देखती हूँ तुमको मेरा उतना रियलाइज होता है कि बच्चा तुम्हारे अंदर कुछ तो है, कोई बात तो है। फिर वो मैम बोलती है, पर उधर मैम का तो हालात ही कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी टाइप का रहता है, पूरा ब्लैक और निकल रहा होता है, चारों तरफ से कवर हो चुका रहती है। वो बोल रही होती है क्या तुम सीरियस हो इस बात को लेकर। वो तो डर जाती है, पर वो लड़की और चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है मैं पहले अनाई हो चुकी है इस चीज से कि हमारा जी ही जो है उससे कंपेयर कर रहा है इस बच्चे से, इस तरह के बच्चे से। क्या तुम स्टॉप नहीं हो सकते इस बात को करना जल्दी से, और क्या तुम ये चाहती हो कि तुम यहाँ से फायर हो जाओ अपनी जॉब से। वो भी बेचारी सुन रही होती है, अब कुछ कर भी तो नहीं सकती है। वो लेडी जो रहती है वो बोल रही होती है अरे यार तुमको अगर बच्चा इतना ज्यादा ही प्रीटी लग रहा है तो तुम खुद ने क्यों नहीं राइज कर लेते इस बच्चे को। और वो जो रहती है वो बोल रही थी नहीं मैडम ऐसा नहीं है, ये मेरी मिस्टेक थी। हमारा हमसे तो काफी इरिटेट हो रहा था, सोच रहा होता है अरे यार इन लोगों को दोनों दोनों को देखो अच्छी तरीके से कैसे ये लोग स्पीक कर रहे हैं। और मेरा यही विषय अभी के लिए कि क्या मैं स्लैप कर पाता इसको। उसके बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होता, क्योंकि इतना इरिटेट कर रही होती है हमारे एमसी को कि अब भाई आपा बाहर जा रहा होता हमारे एमसी का। फिर दिखाया जाता उसी बंदा को जो लोग ऑडिशन ले रहा होता, वो बोल रहा होता एक्सक्यूज मी। फिर वो बंदा अंदर आ रहा होता है, वो लेडी रहती है वो बोल रही होती
द असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं बस आपको कॉल ही करने वाली थी। वो बंदा भी बोल रहा होता है क्या गार्डियंस ऑफ द जिनगुक कहाँ है? चलो छोड़ो उस बच्चे को, वो चली गई है थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे को छोड़ कर कि हम लोग अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं तुम्हारे साथ। हमारा एमसी ये सब सुन रहा होता है, बोल रहा होता है हाँ क्या बात है इन लोग में। वो जो रहती है लेडी वो तो चिल्ला ही रहती हूँ उस पर, बोल रही होती है क्या ये सेंस बनाता भी है कि मैंने सिर्फ साइन किया था इस चीज को कि मैं कुछ क्रिएट कर सकूं मेमोरी जाहिर के लिए, और क्या ये सच में सही है कि मैं कम्पीट कर सकूं इस किट के साथ भी। फिर बैकग्राउंड में आवाज आता है क्या जाहिर जो पहले से चूज नहीं किया जा चुका विनर के तौर पर। हमारा एमसी ये बात सुन के पूरा शॉक हो जाता है। वो बंदा भी जो रहता है वो आते हुए बोल रहा होता है यस मैडम ये तो सही है, पर अब हमारा एमसी उसको घूरने लग जाता है। सोच रहा होता क्या ये सब चीज ऐसे ही चलने वाला है, और ये जो चीज है ये काफी ज्यादा कॉमन टाइप का करप्शन है। हमारा एमसी सोच रहा था क्योंकि यहाँ पे मॉडल पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, उसी के साथ ये ऑडिशन जो रहता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए रहता है, और ये कुछ इस तरह से रहता है कि वो डिब्यूट किया जाता है बंदे लोगों को और अपने बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाता है और यूज किया जाता है बाकी सब चाइल्ड बच्चे लोग को, एक प्रॉपर थ्रो कर देते हैं उसको बाद में जब काम नहीं आता है। तो हमारा एमसी सोच रहा था ये स्टेज स्कैम है, और वो बंदा जो रहता है वो बोल रहा होता है अरे मैडम प्लीज थोड़ा सा ज्यादा आप इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा सह भी लीजिए इस चीज को क्योंकि ये काफी ज्यादा ट्रबल हो सकता है अगर डायरेक्टर इस चीज को नोटिस कर लेगा तो। फिर वो जो रहती है वो बोल रही होती है क्या डायरेक्टर जो है हम लोग की फैमिली को नहीं जानता क्या, क्योंकि ये जो चीज है ये पहले से डिसाइड कर लिया गया है मेरा हायर अप्स के तौर पर, उसकी वजह से जो डायरेक्टर है वो क्या कहेगा इसके बारे में भी। और फिर दिखाया जाता है डायरेक्टर को, वो बंदा बता रहा होता है अरे यार उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं अब्रॉड के अंदर, उसकी वजह से ये चीज है कि हायर अप्स भी हैं उसको बीट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टर को, और इसी वजह से हम लोग को ये चीज को बहुत दूर रखना पड़ेगा डायरेक्टर से। और जैसे कि मुझे पता है तूने प्रिपेयर अच्छे से किया होगा ना फाइनल ऑडिशन के लिए, राइट पूरा है लेडी वो बोल रही होती है ऑफ कोर्स मैंने हायर किया था प्राइवेट ट्यूटर की मेक श्योर करने के लिए कि प्राइवेट अच्छे से करे प्रैक्टिस। फिर वो जो बंदा रहता वो बोल रहा होता ठीक है तब तो सब ठीक होने वाला है, क्योंकि ये जो बच्चा है इसको पता ही नहीं होगा कि क्या बोलना है, और जाहिन तो काफी अच्छा करने वाला है इसमें क्योंकि इसने प्रैक्टिस किया हम लोग जानते हैं। वो बंदा उस बच्चे के पास जाते हुए बोल रहा होता ऑल राइट जिन ही क्या तुम ट्राई करने वाले हो जैसा कि तुमने प्रैक्टिस किया था। वो बच्चा उसकी तरफ देख रहा था, हमारा एमसी घूर के देख रहा था उसको, और वहाँ पे का माहौल थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है। वो बंदा बोल रहा था रिपीट करो मेरे बाद जो मैं बोलूंगा उसके बाद, और फिर दिखाया जाता उसने कुछ बोला, वो बच्चा लगा बोला या नहीं बोला नहीं पता, पर हमारा एमसी वो स्माइल करने लग जाता है। फिर जो मशीन रहता है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लाइट और कैमरा लगा हुए रहते हैं। कोई बोल रहा हो तो चलो ठीक है इसको शुरुआत करते हैं फाइनल ऑडिशन को, कौन सा बच्चा है जो प्रोनाउंस कर पाएगा इस नेचुरल लाइन को। उसी के साथ ये काफी ज्यादा परफॉर्मेंस जो एक्ट रहने वाला है ये फाइनल विनर डिसाइड करने वाला है। उसकी मॉम जाती है वो तो लगता है प्रेयर ही करने लग जाती है, बोल रही थी अरे यार तुम वहीं पे रहना अच्छे से। संगू को हमारा एमसी जो रहता है वो हाथ हम देते हुए सोच रहा होता है अरे यार चिंता मत करो बस फोकस रहो अच्छे तरीके से। फिर वो जो डायरेक्टर रहता है वो बोल रहा होता है एक्शन। फिर वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा था बेबी इस तरफ देखो इस तरफ, हमारा एमसी यही सोच रहा होता है वैसे ऐसे कैसे रिस्पॉन्स करने वाला हूँ मैं इस बात को कि ये शूटिंग जो डायरेक्शन है उसको मेरे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, काफी अच्छा मैं स्कोर कर सकूं। और हमारे एमसी आगे बढ़ने जाता वो बच्चा तो भाई हमारे एमसी को समझ में नहीं आ रहा था उस बच्चे को दूसरे वाले को। हमारे एमसी सोच रहा होता इस टाइम के हिसाब से तो मुझको काफी ज्यादा पोजीशन अच्छा रखना पड़ेगा मेरा कैमरा के सामने और काफी ज्यादा अच्छे एंगल पे रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी सीधा जाने वाला हूँ कैमरा के डायरेक्शन में। पर वो तो बच्चा रहता वो तो उसकी मम्मी की तरफ जाने लग जाता, बट उसकी मॉम चिल्लाते हुए बोल रही होती अरे यार जी ही इधर नहीं आना है, तुमको इधर नहीं आना है क्योंकि तुमको उस तरफ कैमरा की तरफ जाना है। वो बंदा ही बोल रहा होता है जाही, और हमारा डायरेक्टर जो रहता है वो बोल रहा होता है क्या हम लोग उस बच्चे को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं वहीं पर, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं स्टेज को सनगुक के साथ। वो बंदा बात सुन के तो पूरा शौक में आ जाता है, और भाई वो बंदा बोल रहे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लाइन किधर है, और वो बंदा बोल रहा होता है यस यस। वो बंदा होता हमारे एमसी के पास थोड़ा सा बैंड होता सोच रहा होता है अनलाइक जी ही इसको तो पता ही नहीं होगा लाइन क्या होने वाली है, उसने प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा इस बात को, तो ये बच्चा तो है ये कुछ नहीं जानता इसके बारे में। और इसी के साथ वो बंदा सोच रहा होता है चलो डेफिनेटली ये होने वाला है फेल। वो बंदा बोलने लग जाता है सुनगु क्या ट्राई करना तुम मेरे बाद रिपीट करने का, पर हमारा जो बच्चा रहता है हमारा एमसी वो तो बोल रहा होता है पापा, और भाई हमारे एमसी के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चाम निकल रहा होता है। वो बंदा भी देख के एकदम हिलक जाता है, समझ में नहीं आ रहा उस बंदे को भी अब कुछ भी। हमारा एमसी बोल रहा होता है डैडी, और वो जो डायरेक्टर रहते हैं वो बोल रहे होते हैं जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ सनगुक से मेरी आइज जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। पर वो जो लेडी रहती है वो आ जाती है, बोल रही है रुक जाइए कुछ मिनट के लिए प्लीज इसको ही वॉच कर लीजिए जाहिन को भी अच्छी तरीके से, वो तो पूरा हाँ पर ही होती है। फिर वो जो डायरेक्टर रहता है लोग देखते हुए बोल रहा होता है अगर तुम इसी तरह से बच्चे को कैरी करती रहोगी तो, पर फिर बोल रहा होता ठीक है मैं समझ गया। हमारे जो डायरेक्टर रहते हैं वो पूछ रहे होते हैं जाहिन क्या तुम कह सकते हो डैडी, और वो बंदा जो बच्चा रहता है वो तो रोने के हालात में आ जाता है, और फिर जो रहता है वो कुछ ज्यादा ही तेज रोने लग जाता है। उसकी मोम भी अब क्या ही गए उसकी मोम को भी आता अब कुछ नहीं बोलने के लायक रहती है, पर फिर भी बोलती है अरे यार ये कोई भी सेंस नहीं बना रहा है, मैंने तो सिखाया था इसको इस चीज के लिए। और फिर वो जो डायरेक्टर था वो भी देखते हुए बोल रहा होता है ट्रेनिंग
फिर वो बंदा आके बीच में भागने लग जाता है अपने हाथ को हिलाते हुए, बोल रहा होता है, अरे यार मैंने ठीक है सब चीज कर लिया ऑडियंस के लिए, जब हो चुका है कंप्लीट, और इसलिए सबका शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। हमारा एमसी तो काफी स्टाइल में सोच रहा होता है, अरे यार यहाँ से तब कोई टर्निंग बैक भी नहीं है, ये बॉडी जो है ये तो विक्टीरियस है। फिर सामने कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है, फाइंड कर लिया गया नेक्स्ट जनरेशन के चाइल्ड एक्टर को, ये है फाइनल विनर ऑडिशन का ली जही। ये लोग जो रहता है वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर लिखा रहता है एक पेपर के अंदर, फाइंड कर लिया गया नेक्स्ट जनरेशन के चाइल्ड एक्टर को, ये फाइनल ऑडिशन के विनर जो है वो है ली जी ही। अब वो जो काफी सैड रहती है बोल रही होती है, क्या ये सही तो नहीं हो सकता ना। वो जो मॉम रहती है हमारी एमसी की, वो उस पर चिल्ला रही होती है, बोल रही होती है रुको जरा सा, मेरा बेटा जो है उसने काफी ज्यादा अच्छा किया था इस चीज में। तो वो बंदा बोल रहा था रुकिए, इस बच्चे की एक्टिंग सिर्फ क्यूट थी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चाइल्ड एक्टर बन सकता है। वो भी थोड़ी सुन के शौक हो जाती है इस बात को, और कैसे तुम इतना हिम्मत कर सकती हो एम करने का विक्ट्री को, जब कुछ नहीं था बस छोटा सा चार्म के लिए। और काफी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोल रही होती है, क्या तुम जानती नहीं अपनी जगह कहाँ से तुम आई हो। उसकी मॉम रहती है हमारे एमसी को छुपाने लग जाती है, बोल देती है ये वो बोल रही होती है, तब पर भी एक लो क्लास बच्चा उसके साथ उसको सेकंड प्लेस में लिया, इतना ही काफी होना चाहिए तुम्हारे लिए। पर तब पर भी वो लेडी बोल रही होती है तुम लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती हो राइट, और फिर पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो चली जाती है, बोल रही होती है चलो चलते हैं। उसकी नानी भी उसके साथ जा रही होती है, बट वो लेडी जो रहती है हमारी एमसी की मॉम वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो जो ले जाती है उसका फेस दिखाया जाता है, जिसका फेस का मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा इसके बारे में। वो बोल रही होती है तुम कैसे बोल सकते हो इतना ज्यादा बेकार बेकार वर्ड को मेरे जनयुग के सामने। वो हमारे जन रहता है वो कपड़ा पकड़ लेता है, देखने लग जाता है मॉम की तरफ, वो बोल रही होती है उसकी मॉम सनगुक, और सोच रहा होता है हमारा एमसी अरे यार शांत रहो, क्योंकि हमारा एमसी तो स्माइल कर रहा होता, सोच रहा होता अरे यार मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही जा रहा है हर चीज को मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, और अगर मेरा कैलकुलेशन जो भी है वो सब सही हुआ तो फिर भागता हुआ पैर दिखाया जाता है एक बंदे का, बोल रहा था एक्सक्यूज मी सनगुक मदर। और वो जो रहता है वो तो डायरेक्टर ही रहता है, बोल रहा होता है क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। फिर हमारा एमसी जो रहता है वो पास का सीन याद कर रहा होता है, जहाँ पे बोल रहा होता है वो बंदा कि क्या जाहिन जो है वो पहले ही डिसाइड नहीं हो गया विनर के तौर पर। हमारा एमसी यहाँ पे जब ये बात सुना था, और उसी टाइम जो हमारे एमसी ने था अपना प्लान अपना स्ट्रेटेजी सबको चेंज कर लिया था, और मैं जो हूँ वो पहले ही देख चुका हूँ इस टाइप का करप्शन को काउंटलेस टाइम मेरे पास लाइफ के अंदर। उसी के साथ इसमें कोई विनिंग का मेरा कोई चांस ही नहीं रहता है, पीपल जो है वो बाय कर लेते हैं पहले ही सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन, और इसी वजह से कोई पॉइंट नहीं मेरा फाइट करने का लूजिंग बैटल पे। उसी के साथ यहाँ पे ट्रू बिजनेसमैन जो रहते हैं वो एम करते हैं हायर के लिए, भाई पूरा ग्लो कर रहा होता है हमारा एमसी तो, क्योंकि जो कनेक्शन है वही तो पावर होती है। वो बंदा जो रहता है हाँफते हुए बोल रहा होता है सनगुक मदर क्या हम लोग थोड़ा वर्ड बात कर सकते हैं। और हमारे एमसी की जो मॉम रहती है वो बोल रही होती है डायरेक्टर। वो बंदा जो रहता है वो आते हुए पास बोल रहा होता है सरप्राइज हो चुकी हो तुम भी ना, पर ये कमीने लोग हैं अब क्या करें इन लोग के बारे में। वो बंदा हमारे एमसी की मॉम के सामने झुकते हुए बोल रहा होता है ये ऐसा लगता है कि ऑडिशन जो है वो बनाया गया था सिर्फ फायरस के द्वारा, उसी वजह से ये दिक्कत हो चुका है, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। सुंगुक मैं तुमसे भी सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा ये मतलब नहीं है तुमको ये सब बेकार सीन दिखाने का इस जगह के अंदर। हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है, सोच रहा होता अरे यार यही तो था जो मैं चाहता था, जो मेरा पॉइंट था। वो जो डायरेक्टर रहता है वो बोल रहा होता है फर्स्ट मैम आप आ जाना कमर्शियल शूट के लिए अगले हफ्ते। हमारा एमसी सोच रहा बस इतना ही, पर ये ठीक है। और फिर हम लोग छोटा सा पैटर्न दिखाया जा रहा होता जो हमारा एमसी सोच रहा था, वैसे ये भी टाइम का चीज है क्योंकि मैं कमर्शियल मॉडल बन सकता हूँ। सबसे पहले दिखाया जाता है कि आपको डायरेक्टर का साथ चाहिए होगा, कनेक्शन चाहिए होगा, उसके बाद आप जो होंगे वो जाएंगे चाइल्ड एक्टर के रोल में, और उसके बाद आप बन जाइएगा चाइल्डिश, उसके बाद आप हो जाएंगे रिच, और ये ऐसा की है जो सिक्योर और सुटेबल चीज है मेरे लिए अभी कॉन्स्टेंट इनकम के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी इस तरह से सोच रहा होता है, वो दांत पीस रही होती है और रो रही होती है। हमारा एमसी तो भाई पूरा किंग बना हुआ रहता है और सोच रहा होता तुम कुछ भी कर सकते हो इस कमर्शियल के साथ जो तुमको करना है, क्योंकि मैं जो हूँ सच में इस दुनिया के अंदर जाने वाला हूँ डायरेक्टर की हेल्प की मदद से, उसके बाद मेरा यही फॉर्चून बनाने वाला है। भाई हमारा एमसी कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है इस बात को सोचते हुए, और इस पैसे के साथ मैं सपोर्ट करूंगा अपने हाउस होल्ड को, उसके साथ मेरी फैमिली को। और वो जो रहती है हमारी एमसी की मॉम वो बोल रही होती डायरेक्टर वैसे क्यों हम लोग को जाना पड़ेगा कमर्शियल शूट के अंदर। वो डायरेक्टर रहता है उसको समझा रहा होता है क्योंकि बेबी जो है वो मॉडल्स होते हैं वो इजिली हो जाते हैं प्रिपेयर करने टाइम, थोड़े से बैकअप के लिए एक दो बच्चा और भी चाहिए होता है हम लोग को। वो बंदा सोच रहा था क्योंकि जो बेबी रहते हैं वो हो सकते हैं अचानक से सिक हो जाए, तबीयत उनका खराब हो जाए। वो बंदा जो रहता है वो सोच रहा होता है बोल भी रहा होता है ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मैं कुछ ज्यादा उससे डिमांड तो नहीं करना चाहूंगा उस विनर से जो विनर है इस चीज का, क्योंकि बच्चा को पिक्चर दिखाया जाता है क्योंकि बच्चा रो रहा होता है हमारा सोच रहा होता है, वैसे ये सेंस बनाता है वही बात। पर उसी के साथ वो बंदा जो रहता है डायरेक्टर वो पूरा झुक जाता है उसके सामने, बोल रहा था प्लीज सनगुक मदर बस एक बार मेरी हेल्प कर दो। और वो मदर रहती हैं वो तो भाई पूरी शौक रहती हैं, उसकी जो मॉम रहती है वो बोल रही होती हैं पर मैं ये वंडर करना चाहूंगा क्या मेरा सनगुक जो है वो ठीक रहा इस चीज में। और हमारा दोनों थम्स अप दिखाते हुए हमारा एमसी आंखों में पैसा दिखते हुए सोच रहा होता है ऑफ कोर्स यार मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इस चीज को, मैं यस कहना चाहूंगा हम लोग जा रहे हैं उस चीज के लिए। वो जो डायरेक्टर रहता है वो हंसता है बोल रहा होता लगता है ये सब चीज को समझ रहा है मैं जो भी कह रहा हूँ, और अगर सारे चाइल्ड एक्टर जो है वो बिल्कुल सनगुक की तरह रहते तो मेरी जॉब जो रहती वो काफी ज्यादा इजियर हो जाती इससे। तो फिर दिखाया जाता वो बंदा बिजनेस कार्ड अपना देते हुए बोल रहा होता ये है मेरा बिजनेस कार्ड क्या आप भी हमको दे सकती हैं अपना कॉन्टैक्ट
इन्फॉर्मेशन मैम। और वो जो लेडी रहती है वो थोड़ी सी काफ में आ जाती है, बोल रही होती है हम लोग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो बंदा बता रहा होता है कि फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट हो सकता है सनगुक के लिए, क्या हमारे घर का नंबर वैसे। फिर हमारा जो सीन रहता है, जमाना रहता है, दिन रहता है, वो सब शिफ्ट हो जाता है नियर सियोल का दिखाया जाता है सीन। वहाँ पे कमर्शियल फिल्मिंग सेट रहता है और वहाँ पे सबको जो रहते हैं वो अपने अपने अलग अलग काम में बिजी होते हैं। हमारी एमसी की मामा पीछे खड़ी रहती है, बोल रही होती है वो, और देखते हुए बोल रही होती है उस जगह के बारे में। अरे यार मैं बिलीव ही नहीं कर सकती इस तरह का प्लेस जो है वो उस फॉरेस्ट के अंदर भी हो सकता है। हमारा एमसी भी काफी खुश रहता है, बट पीछे दिखाया जाता है वो नुबड़ा बंदा आ रहा होता है बोलते हुए सनगुक मदर। और वो देखती है उसको, बोलती है तुम हो, और वो बंदा हेलो करता है उसको। और हमारा एमसी तो उसको बहुत ज्यादा गंदी तरह से घूर रहा होता है, सोच रहा होता है ये करप्टेड असिस्टेंट डायरेक्टर तो है। और वो बंदा बोल रहा होता है हमारे एमसी की तरफ देखते हुए ये बच्चा मेरे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से घूर रहा है। अब वो लोग दोनों जो रहता है वो भी घूरने लग जाता है उस बंदे को। भाई वो बंदा टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये लोग दोनों जो रहता है पूरा शक की नजर से उसको देख रहा होता है। वो बंदा बोल रहा होता है अरे यार ये लोग जल्दी से लेके जाना पड़ेगा वेटिंग रूम की तरफ। उसी के साथ बोल रहा होता है वो बंदा चलो यहाँ पे तुम लोग बॉय का मॉडल के तौर पे आए हो ना, राइट, क्योंकि मैंने जो है ये बात सुनी थी डायरेक्टर से। और वो बंदा आगे जाने लग जाता बोल रहा होता है दिस वे प्लीज। और हमारा एमसी कुछ साइड नोटिस कर लेता है। और भाई हमारा एमसी उस चीज को देखकर तो कुछ ज्यादा ही शौक रहता है, बोल रहा होता है अपने मन के अंदर ये तो थर्ड जनरेशन वॉशिंग मशीन फ्रॉम द समझियो। उसी के साथ ये जो रहता है बंदा के पीछे जा रहा होता बोल रहा होता है टेक केयर करो इस लॉन्ड्री का। उसी के साथ वो मशीन जो रहती है वो समझियो टर्बो वॉशर रहता है। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव हिट हुआ था। उसके साथ ये रेवोल्यूशन लाया था ड्रम सिस्टम के अंदर। और ये जो था ये होम अप्लायंस ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत चुका था। शुक्रिया करना चाहूंगा इस चीज़ का समझू के स्टॉक प्राइस का, वो बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गया था। उसके साथ मेरे जो ग्रैंड पता है इस चीज़ को देख काफ़ी ज़्यादा थ्रिल हो गए थे। क्या ये हो सकता है कमर्शियल हो इसका? फिर बैकग्राउंड से आता था नहीं रुको जरा सा, वैसे तुम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हो? वही जो रहती है लेडी वही लोग पे चिल्ला रही होती है, यहाँ पर भी लेडी उस पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है। बट बैकग्राउंड से बंदा बोल रहा था मैम मैम, और लेडी पर चिल्लाने लग जाती है कि अरे यार कौन ऐसा बंदा को यहाँ पे लेकर आ गया जो फेल कर गया था उसके अंदर ही। और वो जो मॉम रहती है हमारे एमसी की वो बोल रही होती डायरेक्टर ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे बैकअप मॉडल के तौर पर। हमारा एमसी सोच रहा होता अरे यार नाइस मॉम आप काफी ज्यादा अच्छा कर रही हैं, और क्या तुम प्लीज ये स्टॉप कर सकते बकवास करना और लैंग्वेज यूज करना फ्रंट ऑफ द बेबी। फिर वो जो डेली रहती है काफी ज्यादा चिढ़ते हुए बोल रही होती है बैकअप मॉडल। वो बंदा भी काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रहा होता है अरे यार ये जाहिन जो है इसका कंडीशन रखा था ये काफी ज्यादा सुटेबल चीज हो सकता है हम लोग के लिए भी। हमारा जो जाहिन है उसको कोई भी जरूरत नहीं है इतना ज्यादा ये सब चीजों की, कमर्शियल की भी कोई भी जरूरत नहीं है, ये काफी ज्यादा मुश्किल वैसे होने वाला है। वो भी उसकी नैनी जो रहती है तब बात सुन के सदमा में रहती है, इसका बकवास सुन के वो बोल रही होती है हमारा जाहिन जो है वो टॉप कंडीशन है, बंदा है दम दम परफेक्ट है। अगर इस सीन को सिंपल में समझाऊं तो वो बंदा बोल रहा होता है कि ये बच्चा जो है इसका तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए बैकअप मॉडल चाहिए होता है। वो लेडी बोल रही होती नहीं मेरा बच्चा तो एकदम टॉप नॉच बंदा है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, पर बच्चे का हालत आप लोग देख ही सकते हो। हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार मुझे लग तो नहीं रहा है ये कुछ अच्छा है। वो लेडी रहती है फिर इशारा करते हुए बोल रही होती है वैसे छोड़ो इस सब बात को, ये सब चीज यूजलेस होने वाला है, बस जाओ तुम उधर तरफ। और फिर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा होता है क्या चल रहा है यहाँ पर। वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है यहाँ पे तो काफी ज्यादा आवाज आ रहे थे। वो रहती है लड़की एक्ट्रेस रहती है, उसका नाम रहता है मी। और वो जो लेडी रहती है वैन से निकलते हुए आगे तरफ आ रही होती है। वो बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा टेंशन में होते हुए बोल रहा होता है मी। और हमारे ये लड़की रहती है वो बोल रही होती है क्या ये बेबीज वही हैं जो फिल्म करने वाले हैं मेरे साथ आज। फिर दिखाया जाता है वो लोग, भाई वो लोग देख के इसको शर्मा रही होती है अब हम क्या बोले इन लोग के बारे में। और वो जो बंदा रहता है वो बोल रहा होता है यस वहाँ पे जो बॉय आपको दिखाई दे रहा है वो जो है वो सनगुक है, वो बैकअप मॉडल के तौर पर है यहाँ पर। और यहाँ पे ये भी है जाही, और यही जो था वो ऑडिशन का विनर था। और वो जो लेडी रहती है वो लोग के पास आते हुए बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी आज बड़ी बहन होने वाली हूँ जो तुम्हारे साथ आज फिल्म करने वाली है, चलो देखते हैं क्या होने वाला है। पर वो बच्चा जो रहता है वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, मुंह फेर लेता है उसके से। और भाई थोड़ा रोने के हालात में आ जाता है वो बच्चा तो। और वो भी जो रहती है वो देखते हुए थोड़ी सी सैड हो जाती है, उसको वो समझ में नहीं आ रहा होता है। वो मुंह फुला लेती है और जाने लग जाती है, बोल रही होती है अरे यार लगता है ये मेरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है मेरे अंदर। और हमारे एमसी के पास आते हुए बोल रही होती है चलो इस बेबी के बारे में क्या है, चलो हाय तुम्हारी बड़ी बहन हूँ मैं। और हमारा एमसी तो भाई पूरा चिल्लाने लग जाता है खुशी से उसके ऊपर, और सोच रहा होता है चलो नया कनेक्शन आ चुका है मेरे पास, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये लीडिंग एक्ट्रेस है ऑफ कोर्स। फिर जो हमारा एमसी रहता है उसके हाथ को पकड़ लेता है, वो भी उसका सिर को सहलाने लग जाती है। उसकी मम्मी देख के थोड़ी सी सदमा में रहती है, पर हमारा एमसी तो भाई सलवा रहा होता है उसके हाथों से अपना सिर को। और हमारा एमसी तो काफी ज्यादा खुशी के साथ उसके साथ खेल रहा होता है। वो लेडी भी बोल रही होती है अरे यार मैंने तो इतना ज्यादा फ्रेंडली बेबी देखा नहीं इससे पहले। उसकी मॉम जो रहती है हमारे एमसी की वो बोल रही होती है हमारा जो सनरूफ है वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बात मिलजुल लेता है सबसे। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने फाइन कर लिया इस बेबी को, ये बहुत ज्यादा क्यूट है, उसके साथ मैं इसी के साथ फिल्म करना चाहूंगी। वो सुन के ये पूरा एकदम सदम से जाती बोल रही होती है क्या, और गुस्सा में जाते हुए उसका पूरा हाथ को पकड़ लेती है, बोल रही होती है अरे यार ये किस टाइप का तुम बकवास कर रही हो मेरे सामने। और ये अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोल रही होती है ये तुम क्या कर रही हो, चल छोड़ो मेरे हाथ को। फिर वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है क्या तुम अचानक से कुछ ज्यादा ही बकवास करने नहीं लगी हो। और हमारी वो कॉल लड़की रहती है एक्ट्रेस, वो बोल रही होती है एक्सक्यूज मी तुम क्या बात कर रही हो, तुम क्या सोचती हो तुम कौन हो। और हमारा हमसे उसकी मॉम दोनों पॉपकॉर्न लेके वहीं पे खड़ी हो जाती है शो देखने के लिए, पॉपकॉर्न खाते हुए शो देख रही होती है हम लोग दोनों का। पर वो चुप नहीं होने वाली रहती, वो और चिल्लाने वाली होती है, पर पीछे से किसी का हाथ लग जाता है, वो बोल रही होती है क्या।
फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बोल रहा होता है, अरे यार मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा मुझे चिल्लाने का आवाज सुना था, यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लेडी जो रहती है वो बोल रही होती है तुम कौन हो। पर जो ये लेडी रहती है मी हमारी एक्ट्रेस, वो तो काफी ज्यादा खुश होती है, बोल रही होती है वाइस चेयरमैन, और पूछ रही होती है उससे कौन सा चीज आपको यहाँ पे लेकर आ गया। वो बंदा जो रहता है वो बता रहा होता है, अरे यार वैसे ही मैं शूट नहीं मिस करना चाहता था, वैसे भी हम लोग का न्यू प्रोडक्शन का कमर्शियल होने वाला है। फिर वो जो बंदा रहता बोल रहा नाइस टू मीट यू, बट हमारा एमसी पूरा सदमा में जा चुका रहता, सोच रहा होता अरे यार ये नहीं हो सकता। फादर, वो बंदा बोल रहा होता है मैं हूँ जॉन जी हुयोंग, द वाइस चेयरमैन ऑफ समजून। तो अब यहाँ से शैडो दास के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है कि ये जो है ये वाइस चेयरमैन है जोंग जी हो योंग ऑफ द समजिंग ग्रुप का, उसी के साथ ये किस तरह का पर्सन है। और वैसे मैं बताऊं इसके बारे में तो ये बंदा बिल्कुल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है अपने फादर की तरह, चेयरमैन जॉन जुशिन। और ये जो है ये काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव वाइस चेयरमैन है और इसके अपने ही राइट के हिसाब से। और इसने लिया था लीड जब कंपनी जो थी वो रिक्रूट करी थी, इंप्रूव करी थी ऑर्गेनाइजेशन को, और स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही थी जब क्राइसिस का टाइम चल रहा था तो। और इसके ऊपर तो बुक भी निकल गई थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये बंदा जो था बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता था इन्वेस्टर और स्पेशलाइज करने में फील्ड को अपनी और रन करने में रेपुटेशन को, उसके साथ बहुत ज्यादा आगे का सोचता था बिजनेस लीडिंग के लिए। और उसी के साथ ये बंदा जो था वो कैपेबल ऑफ द सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन ऑफ द समझे ग्रुप का था, वो ये बंदा था। पर मैं इसको अगर इंसान के तौर पर और हस्बैंड के तौर पर और फादर के तौर पर देखूं तो ये सबसे ज्यादा बेकार इंसान था। बट सामने तो ये लोग एक दूसरे में बात कर रहा होता, हमारा एमसी प्रसाद में जा रहा होता है और हमारे एमसी से जबान निकलने लग जाता है, सोच रहा होता अरे यार ये सब अजीब चीज को देखते हुए तो मेरा पुरानी मेमोरीज वापस आ गई मेरे पास। और मैं बताऊं फादर के बारे में तो मेरे फादर के पास काउंटलेस मिस्ट्रेस थी, पर जब मैं 10 का हुआ था तब उसने एक वुमन से मुझे इंट्रोड्यूस किया था काफी ज्यादा सेपरेटली। फिर वो जो लेडी रहती वो बोल रही होती पास के अंदर, ओ तुम ही हो संगू, तुम तो काफी ज्यादा अडोरेबल लगते हो, प्लीज मेरा ख्याल रखना ओके। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि मेरे फादर की 9 मिस्ट्रेस थी तो मैंने इसको अपने दिमाग से इरेज कर दिया था मेरे माइंड के अंदर से। पर जब मोमेंट मैंने इसको सॉ किया तो ये जो थी ये तो इम सॉन्ग मी, तो इसका वैसे मैं मी ही बुलाने वाला हूँ गाइस, ज्यादा दिक्कत नहीं लेना। फिर वो जो रहती है हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती है मैं फिल्म करना चाहूंगी कुछ बच्चों के साथ, पर मुझे वो पसंद है, हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए। फिर वो जो बंदा रहता है वो अपने पैरों को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है लगता है ये काफी ज्यादा स्मार्ट बच्चा होने वाला है। और ठीक हमारे एमसी के दम पास आ जाता है, बोल रहा होता है हेलो। उसकी मॉम भी रहती है, वो भी थोड़ी शॉक हो जाती है सीन को देखते हुए, बट हमारा एमसी अभी भी सोच रहा होता है फादर। और अभी भी हमारा जो एमसी रहता है वो सेम चीज सोच रहा होता है फादर, बट हम लोग को अलग एंगल से दिखाया जा रहा होता है। बट अचानक से एक बंदा दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है एक्सक्यूज मी चेयरमैन, क्या आप वापस अंदर जा सकते हैं, आपका टाइम हो चुका वापस अंदर जाने का। वो बंदा तो काफी ज्यादा खुशी के साथ बोल रहा था क्या ये पहले इतना ज्यादा लेट हो गया, चलो ठीक है तो मैं अब जा रहा हूँ। और उस लेडी की तरफ देखते हुए बोल रहा था प्लीज टेक केयर अच्छे से करना इस फिल्मिंग का। और इसी का साथ इसका बात सुनकर वो लेडी भी जो रहती है वो खौफ के अंदर आ जाती है और उसके सामने झुकते हुए बोल रही होती है ठीक है मैं अपना बेस्ट करूंगी। और हमारा एमसी सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला उस लेडी के लिए, पर अब क्या ही कह सकते हैं उसके बारे में, ये काफी ज्यादा ओपनली डिफीट मान लिया उसने क्योंकि सामने जो है उसका समझूंग का चेयरमैन है वाइस चेयरमैन। और जैसे कि गाइस आप लोगों ने देखा वाइस चेयरमैन जॉन जी हुआ, वो बंदा जो है वो इसी टाइप का पर्सन है। और ये इस तरह से लगता था कि ये प्ले बॉय था जो चारों तरफ लड़की का राउंड घुमा रहता है, मतलब घिरा हुआ रहता है। उसी के साथ ये कुछ टाइम में ऐसा मोमेंट आता है लाइफ के अंदर कि ये बंदा जो रहता है वो अपना करिश्मा को इतना अच्छे से यूज करता है कि ये एकदम काफी ज्यादा कोऑपरेट करवा देता है वाइस चेयरमैन के तौर पर। और यही जो है ये मेरे फादर हैं। और वो हमारे एमसी को सिर पे सहलाते हुए बोल रहा होता है बच्चे तुम भी अपना ख्याल रखना शूट के दौरान। फिर वो बंदा मुस्कुराता है, फिर वो जो बंदा रहता है वो ठीक है बोलते हुए जाने लग जाता है। अब क्या ही बोलेगा इस सीन को, वो उसका बाप जा रहा होता है, हमारे एमसी का बाप बेटे का तो मिलन ही हो गया इस सीन के अंदर तो। और हमारा एमसी तो यही सोच रहा होता है फादर मैं इस बार जो हूँ काफी ज्यादा अलग तरह से जीने वाला हूँ जो मैं पास्ट लाइफ में जिया था, क्योंकि इस बार जो हूँ मैं फाउंड कर चुका हूँ एक वर्ड जिसको कहा जाता है एक फैमिली। और ये जो होने वाला है मैं प्रोटेक्ट करने वाला हूँ हर पीपल को इसके अंदर। वो जो रहती है वो देख रही होती है हमारे सन ग्रुप की तरफ। और कोई ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन मैं क्रिएट करूंगा एक कंपनी को जो कुछ ज्यादा ही बड़ी रहने वाली है समगुण से, और हो सकता है ऐसा टाइम भी आए जो हम लोग वापस मिल सकें एक दूसरे से। फिर वो जो छोटी वाला बंदा रहता है वो बोल रहा होता है ऑल राइट एवरीवन हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिल्मिंग का। और इसी के साथ डायरेक्टर जो है वो यहाँ पे जल्दी ही आने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए आप लोग। फिर एक बंदा जो रहता है वो मैडम को बोल रहा था मैडम प्लीज रेस्ट कर लीजिए आप इधर के लिए कुछ देर के लिए। और हमारा एमसी और वो बच्चे उसको घूर रहे होते हैं। उसी के साथ हमारे एमसी की मॉम को ही बोल रहा होता चाइल्ड मॉडल आप लोग प्लीज वेट कर लीजिए। और भाई वो बच्चा जो रहता है वो पूरा सदमे ही में रहता है, अब क्या ही बोले इसके बारे में। और हमारा एमसी तो स्माइल करने लग जाता है, सोच रहा होता है अरे यार ये तो सही बात है क्योंकि जो पास्ट लाइफ है वो तो पास्ट लाइफ होती है अभी के लिए।
और अभी के लिए मैं फोकस करता हूँ कोई ऐसी चीज पे जो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अभी के लिए। और हमारा एमसी काफी ज्यादा घूर के उस बच्चे को देख रहा होता है। उसकी मॉम भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है हमारे एमसी को देखते हुए, क्योंकि जो कॉन्टेस्ट है एडवर्टाइजमेंट का वो काफी ज्यादा सिंपल है। और एक ब्यूटीफुल जगह, एक बहुत ज्यादा पीसफुल और फॉरेस्ट विला के अंदर एक मॉम जो रहती है वो अपने लॉन्ड्री कर रही होती है अपने बच्चे के साथ। और उसके साथ जो मॉम रहती है वो वॉश कर रही होती है डैड का व्हाइट शर्ट जो कुछ ज्यादा ही गंदा हो चुका है, बहुत ज्यादा उसमें स्वेट हो रहा होता है या बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आ रहा होता है। और जो सेम जो उनका वॉशिंग मशीन रहता है वो स्पिन करता है। उसी के साथ यहाँ पे ऐसा होता है कि डैड का जो शर्ट रहता है वो बन जाता है डार्जिलिंग व्हाइट, एकदम चमकदार शर्ट। और बेबी उस चीज को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है, रब करने लग जाता है अपनी चीज को उसके अगेंस्ट। और उसी के साथ वो बोल रहा होता है डैड। उसी के साथ उसके जो मॉम रहती है वो बोल रही होती है लॉन्ड्री जो है वो कंप्लीट हो गया। उसी के साथ दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि इनके अंदर जो रहता है वो दिखाया जा रहा होता है काफी ज्यादा अच्छा शॉट शाइनिंग वॉशिंग मशीन का। और मेरे पास लाइफ के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट जो था वो कुछ ज्यादा ही हिट हुआ था। इसके साथ इसको रिकॉग्नाइज किया गया था कि एक्सेलेंट डायरेक्शन दिया गया है और बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से इसको किया गया है और डोंगो एडवर्टाइजमेंट अवार्ड मिला था इस चीज को। और इसी के साथ जो चाइल्ड एक्टर था जो इसका लीड रोल कर रहा था वो भी काफी ज्यादा फेमस हो जाता है, उसको क्योंकि दे दिया जाता है ईयर ऑफ द चाइल्ड एक्टर। और यही सब हमारा एमसी सोच रहा होता, दम क्रीपी सा स्माइल हंस रहा होता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे यार मुझे तो होना चाहिए था इस एडवर्टाइजमेंट को करने के लिए, क्योंकि सामने का सीन देख सकते हो आप लोग भी, वो लेडी पूरे सदमा में रहती है, वो बच्चे की जो रहता है वो क्वां क्वां करके रो रहा होता है, सबको दम हल्ला मचा दिया रहता है बच्चा ने तो। और वो जो लेडी रहती है वो बोल रही होती है सामने की तरफ देखते हुए अरे यार क्या ये बेबी क्या चल रहा है इस दुनिया के अंदर यहाँ पर। अगर मैं इसके पास भी गई तो ये बच्चा जो है मुझे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नोच नाच देगा, क्योंकि वो बच्चा रहता पूरा हाथ को झोल रहा होता है और रोने लग जाता पूरा चिल्ला चिल्ला के। और उसी के साथ हमारे जो एमसी की मॉम रहती है वो बोल रही होती है अरे यार ये क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ, ये काफी ज्यादा अजीब एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिंटल लग रहा था तो। और हमारा एमसी सोच रहा था हे अरे यार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो था ये मेरा अकॉर्डिंग चल रहा है, मैं जीनियस प्लान के हिसाब से ये सब चीज चल रहा है। और एक बच्चा जो अपनी मदर की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, उसको बहुत तकलीफ हो रहा था, तो मैंने उसको काफी ज्यादा अमेजिंग टिप्स दे दी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे हमसे कुछ बोल रहा होता भाई उसके सिर पे सीन निकल चुका, मतलब कुछ ठीक टिप नहीं था गाइस। और मैंने तो बस उसको इतना कहा था कि सुनमी जो है वो उसके पास आए तो उसको बस रिस्क करना, उसके पास जितनी ताकत है उसके साथ, उसके बाद ये जो है ये जल्दी घर जा पाएगा। वो बंदा भी सुन के शौक हो जाता है, पर मैं जो इस बात को नहीं जानता क्योंकि हम लोग बेबीज हैं, ये हो सकता है इस वजह से क्योंकि हम लोग ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया कम्युनिकेट करना। वो बंदा भी पूरा खुश रहता है आइडिया सुन के, भाई हमारा एमसी उसका आइडिया सुना रहा होता है, क्या बात है, हमारा एमसी भाई स्माइल कर रहा होता है, अरे यार ये वर्क नहीं करने वाला है, चलो ठीक है हम लोग शूट करते हैं सेकंड मॉडल के साथ। उसकी मॉम जो रहती है वो सुन के पूरी शौक हो जाती है, बोल रही होती है क्या, फिर वो जो ले जाती है वो भड़क जाती है, बोल रही होती है इसका मतलब क्या है, मेरा बेबी जो था उस चीज का विनर था। वो डायरेक्टर जो रहता है बोल रहा होता है अरे यार ये काफी ज्यादा देर से रुका हुआ है ये शूट, और 1 घंटा भी हो चुका है इसको तो। और उस बच्चे को रोता हुआ दिखाया जा रहा होता है, वो बता रहा होता है ये बेबी जो है ये हम लोग की बात कोई नहीं सुन रहा है, ये सिर्फ मारा जा रहा है तमाचा उस एक्टर के फेस के ऊपर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसके बारे में तुम ही बताओ। और वो डायरेक्टर पर चिल्लाने लग जाता है उसी के ऊपर, अरे यार तू जाती नहीं है क्या, हम लोग को आज ही फिनिश करना है इस शूट को तो। और वो जो रहती है लेडी वो बोल रही होती है अरे यार ये इतना ज्यादा रेडियो क्लास मत बनो, तुम क्या जानते नहीं हो मेरे फैमिली कौन है। फिर वो जो रहती है लेडी वो अपने कंपनी के अंदर कौन लग जाती है, मतलब डीन बुक बंदा जिसका चेयरमैन बंदा है उसका बाप, और उसी के साथ वो जो है ग्रैंड चाइल्ड इस बंदे का। और अब हमारा एमसी यही सोच रहा होता है अरे यार ये तो ब्लास्ट होने वाला है, मेरे पास के अंदर भी हुआ था एक ओल्डेस्ट 90s का फोन है ये तो। और उसी के साथ वो लेडी रहती है उन लोग पर चिल्ला रही होती है अरे यार मैं कांटेक्ट करने वाली हूँ उसको अभी, उसी के साथ तुम लोग जो सब हो सब रिप्लेस हो जाओगे इस जगह से। और ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, पर उसी टाइम उसके सामने कोई शेडो आ जाती है, क्योंकि जो सामने जो शेडो रहती है वो मी की रहती है, वो आती है उसको स्लैप मार देती है गंदे तरीके से, पूरा उसका गाल लाल हो जाता है। और ऑडियंस में जो रहते हैं हमारे डायरेक्टर उसके साथ हमारे एमसी की मॉम हमारा एमसी, ये तीनों जो रहते हैं वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं देखते हुए। और वो जो रहता है वो तो कुछ ज्यादा ही सच में कस के मारी रहती है guys, अभी तक लारी दिखाई दे रहा होता है, वो बोल रही होती है क्या, काफी ज्यादा कोलंडा के साथ बोल रही होती है ये क्या बकवास कर रही थी तुम, काफी ज्यादा अपने फेस को शांत करते हुए बोल रही होती है अरे यार पीपल जब अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं मैच के अंदर और सेट के बाद बदमाशी करने लगते हैं तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और क्या तुमको लगता है कि तुम बस वाइफ हो एग्जीक्यूटिव की डिपोंग पेपर की, तो तुमको क्या लगता है तुम इंजॉय कर सकते अपने आप को हायर अप समझते हुए, अपने आप को दम ऊपर समझते हुए। और लोग सब तो ताली बजाने लग जाता है पीछे की तरफ से, और बोल रहा होता है हम लोग स्टॉप कर सकते हैं और बेबी को ले सकते हैं इनसाइड। पर वो जो मी रहती हैं वो तो पूरा घूम के डायरेक्टर की तरफ होते हुए बोल रही होती है डायरेक्टर चलो स्टार्ट करते हैं वापस से। पर मैं जो चाहती हूँ वो चाहती हूँ कि मुझे फिल्म करना है इस बच्चे के साथ, हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती है। वो जो मी रहती है वो काफी ज्यादा खुश रहती है, हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती है अरे यार डायरेक्टर वापस हम लोग स्टार्ट करते हैं शूट को, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस बच्चे के साथ शूट करना। हमारे एमसी को दिखाया जाता है भाई वो तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है वैसे तो। फिर वो जो डायरेक्टर था वो बोल रहा था ठीक है तब अपनी अपनी जगह ले लो, अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। वो जो रहती है वो तो गिर चुकी रहती है, वो बोल रही होती है उठते हुए क्या, और फिर वो चिल्लाने लग जाती है अरे यार तुम लोग वापस कैसे शूटिंग कर सकते हो हमारे जी के अलावा किसी और के साथ। और हमारे एमसी की मॉम को सुनाने लग जाती है कैसे भी ये हो सकता है एक लोअर क्लास का किड जो है वो ये चीज कर सके। और भाई हमारे एमसी की मॉम जो रहती है उसका कान छुपा रही होती है, बोल रही होती है ये सब मत सुनो सनगू,
और इस वजह से ये एकदम ऑब्वियस है कि ये सारी चीज जो होने वाला है वो कम्प्लीटली मिस होने वाला है। अगर तुमने भी वो क्लू को नोटिस किया था तो कमेंट में बताओ, और अगर नहीं किया तो अब तो समझ गए हो। और इस मांगा में हर पैनल का एक पजल और पीस है। और ऐसे हिडन ट्रूथ के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और राज से पर्दा उठाएंगे।